ओके, लेट्स बिगिन विद द एआई चार्ट्स एंड इट्स फीचर्स इनसाइड द पावर बीआई के ऊपर हम आ जाते हैं। टॉपिक आज है हमारा। तो इसमें आता है, सबसे पहले आता है कि एआई चार्ट्स क्यों क्या है पावर बीआई के अंदर, उसको समझ लेते हैं, उसके फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो एआई चार्ट्स क्या है? कोई भी चार्ट्स जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला फीचर यूज करके उसमें हमें इंसाइट्स निकाल रहे हैं, पैटर्न्स निकाल रहे हैं, या फिर एनोमलीज निकाल रहे हैं, या फिर उसमें से हम की फैक्टर्स निकाल रहे हैं जो हमारे फाइनल आउटपुट को अफेक्ट कर रहे हैं। वो सब आउटपुट हम ले रहे हैं किसके थ्रू? किसी एक चार्ट्स के थ्रू जो एआई फीचर्स का यूज़ कर रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा? आपका एआई चार्ट्स हो जाएगा इनसाइड द पावर बीआई। इन अ सिंपल वर्ड कह सकते हैं, ऐसा चार्ट जो एआई फीचर्स को यूज़ करके इनसाइट्स निकालता है, वो हो जाता है आपका क्या? एआई चार्ट इनसाइड द पावर बीआई। तो वहीं डिफिनेशंस वगैरह अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे मिल जाता है कि एआई चार्ट्स इन पावर बीआई क्या है? आर विजुअल्स दैट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑटोमेटिकली एनालाइज योर डेटा and review insights such as patterns, anomalies, explanations, and key factors affecting the final result. ओके, या फिर सिंपल वर्ड में कहें तो वो चार्ट्स, सारे चार्ट्स जो ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेते हैं डेटा को और हेल्प करते हैं किस चीज़ में? इनसाइट्स डिस्कवर करने में, विदाउट वेटिंग फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, सॉरी विदाउट राइटिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। जैसे कई आप जब एआई चार्ट्स है ना, कुछ ऐसा आउटपुट हमें निकाल के, कुछ कई सारा आउटपुट ऐसा निकालता है जिसको अगर आउटपुट हमें खुद से लेना पड़े विदाउट द हेल्प ऑफ एआई चार्ट्स, तो हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह लिखना पड़ेगा, कई चार्ट्स को एक साथ मिला के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हम उससे आउटपुट ले सकते हैं। वैसा आउटपुट ले हम लोग आउटपुट ले पाएंगे। ओके, वॉइस ब्रेक करेगा तो आप लोग बताना, ठीक है ना? अभी आवाज़ क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. ओके। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई एआई चार्ट्स आर यूज्ड? एआई चार्ट्स क्यों यूज़ होता है? तो उसमें सबसे पहला, अगर पहले कंसिडर करते हैं कि अगर एआई चार्ट्स यूज़ ना होता तो हमें क्या करना पड़ता? हमें क्या करना पड़ता? मैनुअली डेटा को एनालाइज़ करना पड़ता। डेटा को एनालाइज़ करके समझना पड़ता। हमें मैनुअली डेटा को एनालाइज़ करना पड़ता है कि उसमें कितने आपके ये कॉलम से कितने रोज़ है, और प्लस उसमें कौन सा कॉलम किस डेटा को, किस इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट करता है। हर एक पहले पूरा डेटा समझते, उसके बाद ही हम लोग उसके ऊपर एनालिसिस कर पाते। सेकंड थिंग, अगर एआई चार्ट्स ना रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स डेक्स कैलकुलेशंस लिखना पड़ेगा एक डेफिनिट आउटपुट आउटपुट लेने के लिए। या जैसे एग्ज़ाम्पल में समझ लो, जैसे मेरे को ये लेना है कि आपको मेरा सेल डिक्लाइन कर रहा है, तो उसकी की फैक्टर्स कौन हैं? किसकी वजह से डिक्लाइन कर रहा है? कौन-सा कैटेगरीज़ है या सब कैटेगरीज़ है जिसकी वजह से मेरा सेल डिक्लाइन कर रहा है? इसको पता करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह लिखना पड़ेगा, उसमें कौन-सा चार्ट सूटेबल है वो बनाना पड़ेगा। लेकिन वहीं एआई चार्ट्स आएगा तो हमें चार्ट्स भी बनाने का उतना लोड नहीं होगा, केवल हम अपना प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे या फिर अपना एआई चार्ट्स को यूज़ करेंगे, हमें आसानी से आउटपुट मिल जाएगा। कंपेयर मैनी विजुअल्स, बहुत सारे विजुअल्स, अगर मान लो एआई चार्ट्स नहीं रहेगा तो बहुत सारे विजुअल्स को कंपेयर करके हमें वो फाइनल आउटपुट लेके आना पड़ेगा। लेकिन एआई चार्ट से ये सब आसान हो जाता है। अब एआई चार्ट्स किन-किन चीज़ों में हेल्प करता है? तो पहला चीज़ हो जाता है फाइंड हिडन इनसाइट्स एंड पैटर्न्स। हिडन इनसाइट्स है, इनसाइट्स मतलब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो हेल्प करेगा कंपनी को डिसीज़न लेने में, वो हो जाता है आपका इनसाइट्स हो जाता है। तो क्या करेगा? जो एआई चार्ट से हेल्प करेगा आपको इनसाइट्स निकालने में, और पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा, कि मेरा ये जो प्रीवियस डेटा के बेसिस पे ये पैटर्न क्या बता रहा है कि आगे फ्यूचर कैसा रहेगा इसका। तो पैटर्न्स फाइंड आउट करने में भी आपको हेल्प कर देता है आपका ये एआई चार्ट्स। अब आ जाता है कि परफॉर्म रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज मतलब अगर प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है तो किस वजह से डिक्लाइन कर रहा है? व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स व्हिच कैटेगरी इज लीडिंग टू द लॉस ऑफ द कंपनी। इन सब चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, रूट कॉज़ फाइंड आउट करना है, उसमें भी एआई चार्ट्स काफ़ी यूज़फुल होता है। जिसमें मोस्टली हम लोग यूज़ कर लेते हैं, की इन्फ्लुएंसर चार्ट्स को यूज़ करते हैं, डिकम्पोजिशन ट्री को यूज़ करते हैं, और एनोमली डिटेक्शन को यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग आने अभी कंटिन्यूअस क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, कोई टर्म्स में कन्फ्यूज़न हो, जैसे नहीं समझ में आया, जैसे यहाँ पे एनोमलीज़ है, एनोमलीज़ कन्फ्यूज़न होगा, एनोमलीज़ को हम अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे। ओके? फिर आता है डिटेक्ट अनयूजुअल बिहेवियर। अनयूजुअल बिहेवियर या फिर एनोमलीज। एनोमलीज का थोड़ा सा समझ लीजिए। एनोमलीज मतलब हो गया अदर देन द यूजुअल। फॉर एग्जांपल, हर महीना आपका सेल होता था 2000 से 5000 के बीच होता था, और किसी महीने क्या हुआ, सीधे आपका ये 10,000 सेल हो गया, तो अनयूजुअल हुआ ना। तो यूजुअल से हट के कोई भी चीज होंगी तो वो आपका एनोमलीज में कंसिडर हो जाता है। तो आपको इन एनोमलीज डिटेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 साल का डेटा मिला, उसमें पता करना है कि किस-किस दिन आपका या फिर किस मंथ में आपका अदर देन द यूजुअल सेल या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस हो रखा है, वो मेरे को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए अगर खुद से निकालने जाओगे तो सारा स्टेप्स खुद से करना पड़ेगा, मल्टीपल चार्ट्स बनाने पड़ेंगे।
वो आउटपुट लेने के लिए, लेकिन एआई चार्ट्स के मदद से आप आसानी से बना सकते हो। एक इसमें चीज़ कंसिडर करके चलना, जो आपका को-पायलट है वो अभी यूज़ नहीं होगा इसमें, मे बी नेक्स्ट वेबिनार में को-पायलट का यूज़ करके इसमें बताया जाए, क्योंकि को-पायलट अभी कंसिडर नहीं करने का रीज़न है कि जो को-पायलट है उसको यूज़ करने के लिए पहले आपको पावर बीआई का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, फिर आपको को-पायलट का भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं। इस वजह से एज़ अ फ्रेशर है कंसिडर करके, या फिर आप लोग को वो पेड आप लोग नहीं यूज़ कर सकते। इस वजह से जो भी इसके अंदर इनबिल्ट चीज़ें हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, जिसको एआई फीचर्स जो इसके अंदर अवेलेबल है उसके ऊपर आज पूरा डिस्कशंस रहेगा। इसमें 5 एआई फीचर्स है जो आपको इसके अंदर है पावर बीआई के अंदर, उसको आज पढ़ाया है। इज़ इट ओके? यस सर। ओके। इसमें जनरेट ऑटोमेटेड एक्सप्लेनेशंस, जैसे आपका स्मार्ट नैरेटिव चार्ट सुन रखे होंगे, ऑटोमेटिकली जनरेट करना क्या एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल एक डैशबोर्ड दिया हुआ है, उसमें करीब 6-7 ये 10 चार्ट्स हैं। 10 चार्ट से आपको दे दिया गया डैशबोर्ड और उससे बोला गया कि एनालिसिस करके बताओ इसमें ये पूरे चार्ट्स मिला के क्या फाइनल आउटकम आ रहा है, क्या आपका कंक्लूजन आ रहा है। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे चार्ट्स को एक-एक करके पहले रीड करोगे, फिर इनसाइट्स निकालोगे, फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूजन आप बता पाओगे। लेकिन इसमें पावर बीआई के अंदर एक स्मार्ट नैरेटिव चार्ट होता है। उसको आप यूज़ करोगे ना, तो क्या होगा कि आपका अ, ऑटोमेटिकली सारे चार्ट्स को मिला के जो कंक्लूज़न निकल रहा है, उसको आपको प्रोवाइड कर देता है। ये उतना अप टू द मार्क नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हद तक आपको हेल्प करता है उससे पूरा समरी या फिर कंक्लूज़न निकालने के लिए। ओके? यस। यस। सो नाउ एआई चार्ट्स क्या करता है, आपका मेक डेटा एनालिसिस फास्टर। डेटा को जो एनालिसिस है वो आपको फास्ट कर देता है, एंड स्मार्टर। जो भी डेटा के ऊपर एनालिसिस करना है वो आपका फास्ट कर देता है, और स्मार्टर बोले तो आपको आसानी से निकाल पाओगे। आप कोई भी उसमें जब ज़्यादा हैसल नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप जो भी आउटपुट चाहते हो डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। फिर एआई, अब ये वाला जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट है कि एआई चार्ट्स क्या करता है, ट्रांसफॉर्म पावर बीआई फ्रॉम अ विजुअलाइजेशन टूल इनटू एन इंटेलिजेंट एनालिटिक्स टूल्स दैट ऑटोमेटिकली डिस्कवर्स इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। ये क्या करता है, जो एआई चार्ट्स हैं वो इसको नॉर्मल विजुअलाइजेशन टूल से हट के क्या बना देता है, स्मार्ट इंटेलिजेंट एआई टूल बना देता है, आपका एनालिटिकल टूल बना देता है। नॉर्मल जो विजुअलाइजेशन टूल आपका कई सारे हैं मार्केट में, जैसे टैबलू है, क्यूलिक्सेंस और भी सारे हैं, लेकिन पावर बीआई को आउटस्टैंड कैसे कराता है, जिसका फ्रीली अवेलेबल जो एआई चार्ट्स है ना, वो इसको बाकी सॉफ्टवेयर से आउटस्टैंड कराता है कि इसमें आपका क्या है, ये नॉर्मल विजुअलाइजेशन टूल नहीं, इंटेलिजेंट एनालिटिकल टूल है, जिसका यूज़ करके हम इनसाइट्स निकाल सकते हैं अपने डेटा में से। ठीक है? ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज़ टाइप्स। इसमें कौन-कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसको देख लेते हैं। एआई चार्ट्स ऑफ पावर बीआई आके देखते हैं इंटरनेट पे ढूँढो, या कहीं पे भी आप यहाँ पे पावर बीआई के वेबसाइट पे भी जाओगे तो यहाँ पे 4 तरीके के एआई चार्ट्स मिल जाते हैं आपको। 5 तरीके, जनरली 4 तरीके के एआई चार्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर मिलते हैं, लेकिन 2 हिडन भी होते हैं जिसको आप बैकएंड से जाके एक्सेस कर सकते हो। इसमें से एक ही अभी कवर किया जा रहा है, लेकिन उसको बाकी वाला अगर टाइम बचता है तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो इसमें अब सबसे पहला आता है एनोमली डिटेक्शन। जैसे इसमें एनोमली का मतलब बताया था, अदर देन द यूजुअल। 2000 से 5000 के बीच में आपका सेल हो रहा है, किसी मंथ में अचानक से सेल आपका एक्सीड कर गया, करीब वही 10,000 चला गया, तो हमको कैसे आइडेंटिफाई करें, खुद से ये फ्लैग कर देगा, तो वो एनोमली डिटेक्शन होता है। उसके साथ कुछ लिमिटेशंस होता है जिसको हम लोग कवर करेंगे थोड़ी देर में। फिर आता है क्यू एन ए विजुअल्स। क्यू एन ए विजुअल्स कैसा है, एक तरीके से आपका क्या है, आपका एआई चार्ट है, मतलब जो भी आप जैसे चैट जीपीटी पे आप प्रॉम्प्ट टाइप करके आप आउटपुट लेते हो ना, वैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करके आप विजुअल में आउटपुट लेते हो। हम क्या करते हैं इसमें, नेचुरल लैंग्वेज में इंग्लिश में हम इससे क्वेश्चंस टाइप करते हैं कि बताओ मेरा टोटल सेल्स कितना है, या टोटल कैटेगरी वाइज सेल्स कितना है, या फिर टॉप 5 कस्टमर्स मेरे कौन है, या फिर टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन है जो मेरे सेल हो रखा है, या फिर रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट कितना होगा, ये सब निकालना है। तो ये हम क्यू एन ए विजुअल से आसानी से आउटपुट ले सकते हैं। वो इसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ्रीली अवेलेबल रहता है। फिर स्मार्ट नैरेटिव चार्ट, अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताएँ, वो क्या करता है कि आपका जो भी आपका विजुअल्स है, जो भी आपका एक पेज पे जितने भी चार्ट्स हैं, तो उसमें से मेरे को समरी निकालना है, जितने भी चार्ट्स हैं उसको कंबाइंड समरी निकालना है, तो उसमें आपको हेल्प करता है स्मार्ट नैरेटिव चार्ट। जिसका आउटपुट लेने के लिए आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स के कैलकुलेशंस वगैरह लिखना पड़ेगा, वो चीज़ आसानी से निकाल देता है। ओके? व्हिच ऑटोमैटिकली जनरेट्स रिटन इनसाइट्स। इनसाइट्स निकालने में आपको हेल्पफुल होता है। फिर आता है डिकम्पोजिशन ट्री। डिकम अभी बस समरी बताएं क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, डिटेल में हम लोग थोड़ी देर में आएँगे। डिकम्पोजिशन ट्री के ऊपर आ जाते हैं। डिकम्पोजिशन ट्री जैसे
स्कूल में हम लोग डिकम्पोजिशन वर्ड पढ़े थे। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे पार्ट्स में। तो वही डिकम्पोजिशन ट्री क्या करता है, आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, कैसे डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स या कैटेगरीज या फिर रीजन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको दिखाता है बाय डिकम्पोजिंग इट, मीन्स उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके आपको दिखाता है। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, रूट कॉज फाइंड आउट करने में कि मेरा टोटल जो प्रॉफिट है वो अक्रॉस द सब कैटेगरीज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अक्रॉस द कैटेगरीज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अक्रॉस द रीजन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर्टिकुलर रीजन में बाकी सब स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर बाकी सब नॉर्थ रीजन में अलग अलग कैटेगरीज में कितना सेल हुआ है। तो टोटल सेल्स, अलग अलग कैटेगरीज का सेल, फिर अलग अलग कैटेगरीज में नॉर्थ रीजन, सॉरी अलग अलग रीजन में सेल्स, और फिर वहाँ से अलग अलग कैटेगरीज में से ऐसे करके कॉम्प्लेक्स डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को देखना है। तो उसके लिए सबसे सुटेबल और सबसे बढ़िया चार्ट हो जाता है आपका डिकम्पोजिशन ट्री, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कभी अपने एनालॉजी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्री के नाम से भी जानते हैं, जो क्या करता है, हेल्प करता है क्या, रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए। ओके, एंड देन आफ्टर दैट वी कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट कह सकते हो, ये की इन्फ्लुएंसर चार्ट, जो कि समझने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है एज अ फ्रेशर। इसमें आपका की इन्फ्लुएंसर क्या करता है, बताता है कि आपका जो जो प्रॉफिट है या फिर जो भी चीज़ है उसके कौन इम्पैक्ट कर रहा है। आपको उसमें जो भी चीज़ एक्सप्लेन वे में डालोगे उसमें बताएगा कि कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके प्रॉफिट। अगर डिक्लाइन कर रहा है तो कौन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रॉफिट अगर या फिर सेल्स इंक्रीज कर रहा है तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर कौन है उसमें। तो वो निकालने में कौन हेल्प करता है, आपका की इन्फ्लुएंसर चार्ट आपको हेल्प कर देता है। बेसिक इंट्रोडक्शंस क्लियर है इसका यहाँ पे का। तो टाइप्स ऑफ एआर एआई चार्ट हो गया आपका इसमें। अब आ जाते हैं इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अब आ जाता है सबसे पहला चार्ट जो एनोमली डिटेक्शन है, जिसको हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे। अभी बस थ्योरी 2 मिनट का चलेगा, उसका फिर हम लोग प्रैक्टिकल ला लेंगे। ओके, तो सबसे पहला टर्म आ जाता है एनोमली डिटेक्शन। एनोमली मतलब मैंने क्या बताया था इसमें कि आपका ये जो भी अदर देन द यूजुअल्स है, मतलब जैसे कि आपका सेल, जैसे अभी बता रखा कि आ, एक रेंज में आपका सेल या फिर प्रॉफिट वेरी करता था लेकिन उससे ज़्यादा इंक्रीज कर गया अचानक से, तो फाइंड आउट करना है। तो कौन फाइंड आउट करेगा, तो एनोमली डिटेक्शन किस में हेल्प करता है, अदर देन द यूजुअल चीज़ों को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो वही यहाँ पे दे रखा है एनोमली डिटेक्शन क्या है आपका इसमें। Anomaly detection is an AI feature of Power BI that automatically identifies unusual pattern or unexpected values in the data. Unusual pattern जहाँ पे आपका अनयूजुअल चीज़ें होंगी, जैसे आपका डेली प्रोडक्ट सेल होता था 100 से 200 के बीच में, और अचानक से एक दिन 350-400 प्रोडक्ट सेल हो गया, तो फाइंड आउट करना है वैसा पैटर्न्स। तो उसमें आपको हेल्प करता है एनोमली डिटेक्शन। वो कैसे है, दैट वी विल डिस्कस इन जस्ट 2 मिनट्स, जिसके ऊपर हम आएंगे प्रैक्टिकल देखेंगे। या फिर सिंपली इसको अगर कह दे तो क्या है, अ डेटा पॉइंट दैट डेविएट्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द नॉर्मल पैटर्न और ट्रेंड्स ऑफ द डेटा। ये एनोमली क्या है, वो डेटा पॉइंट जो जो नॉर्मल पैटर्न है उससे ज़्यादा डेविएट कर रहा है, मतलब इधर उधर आपका डाइवर्जन हो रहा है उसमें, उसको फाइंड आउट करना है, वो आपका क्या होता है, एनोमली डिटेक्शन हो जाता है। तो इन सिंपल वर्ड्स वही कह सकते हो कि जिसमें अदर देन द यूजुअल्स होता है वो आपका क्या होता है, एनोमली हो जाता है। नाउ वी मूव टू द यूजेस ऑफ एनोमली डिटेक्शन। कहाँ कहाँ हम एनोमली डिटेक्शन का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं व्हेन डिटेक्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज़। कंपनी हो या बैंक्स हो, उसमें आपका क्या होगा कि अगर आपका नॉर्मल आपका ट्रांजेक्शन्स हो या फिर फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स है उसमें अगर अनयूजुअल बिहेवियर देखना है, वो निकालना है कि किस दिन आपका अनयूजुअल बिहेवियर देखा जा रहा है, क्या उसमें पैटर्न रह रहा है, वो सब निकालना है। तो उसमें यूज़ कर लेते हैं एनोमली डिटेक्शंस। प्लस आता है व्हेन मॉनिटरिंग बिजनेस ऑपरेशंस को मॉनिटर करना हो, जैसे कि प्रोडक्शन लेवल्स, प्रोडक्शंस कितना हो रहा है आपका, इन्वेंट्री मूवमेंट, इन्वेंट्री कैसे मूव कर रहा है और कितने में मूव कर रहा है और वहाँ पे कोई अनयूजुअल बिहेवियर तो नहीं है। फिर सप्लाई चेन एक्टिविटी, इन सबको फाइंड आउट करना है, इसमें आपको अनयूजुअल एक्टिविटीज़ को निकालना है, तो उसमें एनोमली डिटेक्शन यूज़ करते हैं। व्हेन मॉनिटरिंग वेब और ट्रैफिक, वेबसाइट और ट्रैफिक, जैसे कभी कभार होता है ना, कंपनीज ऑफर लाती है तो उस पर क्या होता है, वेबसाइट पे अचानक से ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो उसको पैटर्न फाइंड आउट करना कि कब ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो वैसा चीज़ें बार बार करना। या फिर कोई प्रोडक्ट हो जिसमें काफ़ी मार्केट में ट्रेंडिंग हो, तो क्या उसके जो उस दिन उस प्रोडक्ट की वजह से लोग काफ़ी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, तो रीज़न फाइंड आउट करना कि जो अनयूजुअल ट्रेंड है उसके पर्टिकुलर फैक्टर क्या है, वो भी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एनोमली डिटेक्शन यूज़ करते हैं।
व्हेन मॉनिटरिंग सेल्स प्रॉफिट और ट्रेंड्स, सेल्स या प्रॉफिट या ट्रेंड्स इन सबको या लॉस को हम इसमें मॉनिटर करते हैं, तभी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। एनोमली डिटेक्शन कैन इजिली ऐड टू आवर रिपोर्ट। जो एनोमली डिटेक्शन का फाइनल आउटपुट आता है ना, चार्ट्स में आपको आउटपुट मिलता है, उसको आप अपने रिपोर्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। नाउ वी लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। आई थिंक सभी के पास सैंपल सुपर स्टोर का डेटा है कि नहीं? हाँ जी, सैंपल सुपर स्टोर वाला डेटा है सभी पे? अगर नहीं होगा तो मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर रखा है आपको, वहाँ से आप उठा सकते हो, ठीक है? फिलहाल अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। आप एआई यहाँ से आओगे तो एनोमली डिटेक्शन कैसे बनाना है उसके लिए हम आ जाते हैं। फिलहाल एक काम करते हैं, आपके पास आई हैव सम रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन विच okay. I hope everyone knows how to load data inside the Power BI. Yes, sir. Okay. Yes. ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब मेरा डेटा लोड हो चुका है। अब एनोमली डिटेक्शन के साथ एक डिमेरिट भी कह सकते हो कि 2-3 चीज़ें इसका लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि ये आपका लाइन चार्ट पे ही आएगा। दूसरा चीज़, ये आपका टाइम डेटा लाइन चार्ट पे होना चाहिए तभी आएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे आपको पहले लाइन चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आके इसको सीड कर लिए। इसमें टाइम डेटा हम ड्रॉप करेंगे, तो टाइम डेटा में हम इसमें ऑर्डर डेट भी ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर डेट में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे डे लास्ट जो आपका लोअर लेवल ऑफ डिटेल है ना, एलओडी जो है आपका, इसमें सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल आपका डे का है। तो डे में हमें ऑब्वियस है मिल जाएगा काफ़ी पैटर्न्स, लेकिन क्या है कि इसमें क्या इश्यूज है इसको थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट ऑफ मंथ यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट ऑफ मंथ पावर क्यूरी में निकालना मैंने बताया था। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाओगे इसके अंदर, पावर क्यूरी के अंदर। तो जो मेरा डेटा है उस पे से आप इसमें से आके पर्टिकुलर किसी ऑर्डर डेट या किसी भी कॉलम से ऐड कॉलम टैब में आके आप यहाँ पे मंथ पे आके स्टार्ट ऑफ मंथ लिख निकाल सकते हो, या फिर डेक्स के थ्रू भी स्टार्ट ऑफ मंथ लेके आ सकते हो, उसमें कोई इश्यूज, ठीक है? तो फिलहाल अब हम लोग स्टार्ट ऑफ मंथ के ऊपर काम कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग चार्ट आई हैव टू रिमूव इट, वेट अ मिनट। स्टार्ट ऑफ मंथ, देन आई हैव टू पुट प्रॉफिट ऑन इट। अब ये जो है इसका 2-3 डीमेरिट, एक बताया कि लाइन चार्ट पे ही अवेलेबल होगा। दूसरा चीज़ डीमेरिट क्या है कि आपका इसमें आपका एक कंटिन्यूअस ड्रिल डाउन पे ही वर्क करेगा, कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे चेक करोगे, अभी एनोमली डिटेक्शन से यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है एनोमलीज। जैसे ही आप डिस्क्रीट ड्रिल डाउन करोगे ना, वो ऑप्शन गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रीट पे वर्क नहीं करता है, कैटेगोरिकल डेटा पे वर्क नहीं करता, ये कंटिन्यूअस डेटा पे वर्क करता है। ओके, तो हम इस पे कंटिन्यूअस ड्रिल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। अब एनोमली डिटेक्शन जैसे ही ऑन करोगे, यू विल गेट 2-3 फ्लैग्स ऑन इट। ये इंडिकेट करेगा कि अदर देन द यूजुअल्स आपका क्या हो रखा है, आपका सेल हो रखा है। ये किसका? प्रॉफिट का डेटा था ना, हाँ, प्रॉफिट हो रखा है आपका अदर देन द यूजुअल। अब मुझे पता करना है कि आपको ये जो अदर देन द यूजुअल आपका प्रॉफिट हो रखा है, उसके पर्टिकुलर रीजंस क्या-क्या हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पे जो फ्लैग दे रखा है ना, इसी पे आके जस्ट क्लिक करना है। मुझे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक एनोमलीज का आपको नया सा आपका ये बन जाएगा, पेन बन जाएगा, ठीक है? एनोमलीज पेन पे आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी। जैसे इसमें क्या होगा, आपको शो कर रहे हैं कि पॉसिबल एक्सप्लेनेशन एनोमलीज में बता रहा है कि सम ऑफ प्रॉफिट वाज अनएक्सपेक्टेड हाई ऑन फर्स्ट एंड इट हैज वैल्यू इतना अबव द एक्सपेक्टेड रेंज। एक्सपेक्टेड रेंज कितना था? 13,000, और यहाँ पे आउटपुट कितना है आपका? 17,000। एक्सपेक्टेड रेंज कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था आपका? जैसे बताया था ना मैंने कि एक रेंज में वेरी करना चाहिए। उससे यूजुअल आपको वो जो रेंज निकालता है वो कैसे निकालता है? प्रीवियस पैटर्न के बेसिस पर रेंज निकालता है, ऐसे ही नहीं निकाल जाता, ठीक है ना? तो प्रीवियस पैटर्न के बेसिस पे उसने रेंज निकाला कि यहाँ से यहाँ मेरा सेल वेरी करना चाहिए, और जो रेंज निकालता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के थ्रू, रिग्रेशन मॉडल के थ्रू निकाला जाता है। ये खुद से ही ये काम कर लेता है आपका। तो ये जो आपको निकाला हुआ है, तो इससे आपका अदर देन द यूजुअल आपका कितना? 17,000 यहाँ पे सीधे सेल वेरी किया। ऐसे पॉसिबल रीजंस क्या-क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे चेक करोगे तो इसमें काफ़ी सारे मिल रहे होंगे कि कैटेगरी अगर ऑफिस सप्लाईज़ है, तो यहाँ पे आपको 89% क्या है इसके बारे में हम बताएँगे। स्ट्रेंथ क्या होता है इसमें, या फिर सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक है? फिलहाल अभी उठा के देखोगे तो यहाँ पे क्या मिल जा रहा है कि कैटेगरी अगर ऑफिस सप्लाईज़ है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि आपका जो ऑफिस सप्लाईज़ था उसका यूजुअल बिहेवियर क्या था? ऑफिस सप्लाईज़ जो था वो आपका यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट फॉर कैटेगरी ऑफिस सप्लाईज़ वाज़ अनयूजुअली हाई, व्हिच मे हैव लिफ्टेड द सम ऑफ प्रॉफिट टोटल। क्या था इसमें? आपका कौन रीज़न है आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा? उस रीज़न में
ये सबसे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। ये जो इम्पैक्ट को शो करता है, जो परसेंटेज है ना, इम्पैक्ट को शो करता है कि कितने परसेंटेज आपका उस पे इम्पैक्ट डाला हुआ है। तो यहाँ पे जो अनयूजुअल पैटर्न आपको दिखा, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? आपका ऑफिस सप्लाइज़ का है। फिर सेगमेंट में आ जाते हैं, तो कंज्यूमर का है। ये सेगमेंट आपका क्या है आपका? इसमें आपका ये कॉलम का नाम है सेगमेंट। यहाँ पे आपका सेगमेंट कॉलम का नाम है यहाँ पे। वेल सेगमेंट ओके हाँ, सेगमेंट कॉलम का नाम है, कैटेगरी भी आपका कॉलम का नाम है। तो इसका आपका क्या बिहेवियर दिखता है कि अनयूजुअल हाइक देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आके चेक करना है तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। इसको चार्ट्स को ऐड करना है अपने रिकॉर्ड्स में तो ऐड टू रिपोर्ट दिख रहा है ना, अपने रिपोर्ट के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हो आसानी से और इसको आसानी से रीड भी कर सकते हो। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. Any questions regarding in this chart anomaly detection? ये लाइन चार्ट तो अवेयर हो गए आप लोग। इसमें एनोमली डिटेक्शन कैसे करना कि अदर देन द यूजुअल बिहेवियर या पैटर्न्स को मेरे को फाइंड आउट करना है, उसको कैसे निकालना है, ये क्लियर है? और उसके लिए कौन-कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जो आपका अनयूजुअल पैटर्न देखने को मिला डेटा के अंदर, उसको फाइंड आउट करना है, तो एनोमली डिटेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। तो इसमें आपको कौन-कौन से हैं, तो कैटेगरीज़ हो गया, फिर सेगमेंट हो गया, फिर इसमें काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जो आपका रिस्पॉन्सिबल है वो दिख जाते हैं और इसमें ही आप आते हो तो यहाँ पे आप इसमें आपको अलग-अलग कैटेगरीज़ दिख जा रहे हैं। अब इसको चार्ट्स जो यहाँ पे आप आउटपुट निकला है, इसको हमको क्लाइंट को जब प्रेजेंटेशन देने जाएँगे कि आपका अनयूजुअल पैटर्न क्यों दिखा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका जिस प्रोडक्ट जिस फील्ड का है उसको हमको शो करना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ट को मेरे को ऐड करना पड़ेगा ना, क्लाइंट के सामने तो हम ओपन नहीं करने जाएँगे। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऐड टू द रिपोर्ट। रिपोर्ट में ऐड करोगे लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम दूसरी शीट पे इसको मूव करा लेते हैं। कंट्रोल एक्स पे क्लिक करके न्यू शीट के अंदर मूव करा लेंगे तो यहाँ पे हम और देख पाएँगे कि आपको क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस ड्रिल डाउन करके हम यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये आपका ये वाला जो है आपका वो डार्क ब्लू कलर में वो प्रॉफिट फॉर ऑफिस सप्लाईज़ है और ये प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है। ये तो टोटल प्रॉफिट दिख रहा है और ये जो डार्क ब्लू में है आपका वो क्या है आपका? वो है आपका ये प्रॉफिट फॉर ऑफिस सप्लाईज़ है। अब इसमें ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि सर ये वाला जो है लाइन वेट अ वेट, मेक इट लिटिल थिक, लेट मी मेक इट लिटिल थिक, ओके। लेट वन बी ओके। तो ये जो डार्क लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है आपका ऑफिस सप्लाईज के प्रॉफिट को और ये जो प्लेन लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है सारे प्रॉफिट को। अब यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन हुआ कि सर सारा प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट क्या इसी का हो गया है, क्या कहते हैं ये डार्क ब्लू ये ऑफिस सप्लाईज का ही हो गया? तो आंसर इज नो। ऑफिस सप्लाईज के प्रॉफिट के लिए आपको राइट एक्सिस देखना है और टोटल प्रॉफिट के लिए आपको लेफ्ट एक्सिस देखना है, इन दोनों में डिफरेंस है। ओके, और एक चीज और कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे जब कर्सर रखोगे ना तो यहाँ पे दिखा है कि सम ऑफ प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है, टोटल आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिख रहा है? 4,498 दिख रहा है, ठीक है? लेकिन ऑफिस सप्लाइज का प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 1270। ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा टोटल प्रॉफिट जो था, मान लो मेरे पास 3 कंपनी था, ए, बी, सी। ए का टोटल प्रॉफिट मेरा 498 है और आपका जो ए का प्रॉफिट दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है? 1270। तो ये पॉसिबल है क्या? ऑब्वियसली पॉसिबल है, इसको हम लोग अब प्रैक्टिकली चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ किए। अब इसमें आके यहाँ पे रोज़ में हम वैल्यूज़ अगर ऐड करते हैं, जैसे हम इसमें रोज़ में मेरे को ऐड करना है व्हाट द वैल्यू आई पुट इट ऑन इट, ओके, स्टार्ट ऑफ मंथ, यस, स्टार्ट ऑफ मंथ, लेट मी पुट स्टार्ट ऑफ मंथ, देन इन द कॉलम्स आई हैव टू पुट कैटेगरीज, कैटेगरीज एंड इन द वैल्यू सेक्शन आई हैव टू पुट द प्रॉफिट। ओके, इसको अभी आप लोग वेरीफाई करके देख पाओगे, जैसे यहाँ पे हमने प्रॉफिट रखा, ठीक है? यहाँ पे अगर इसमें आके हम लोग इसको कंटिन्यूअस डेटा के अंदर कन्वर्ट करने दो, लेट मी कन्वर्ट इनटू द कंटिन्यूअस वन, स्टार्ट ऑफ मंथ, ओके। तो यहाँ पे हमें ये पैटर्न क्या देखने को मिल रहा था, ये किस तारीख को है ये नोट करो, 1 मार्च क्वार्टर 2014 का Q1 और मार्च 1, ये दिख रहा है मेरे को। इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं चार्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हम चार्ट के थ्रू 1 मार्च 2000 इतना को 14 को, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि ऑफिस सप्लाईज में 1270 था, यहाँ पे भी 1270 बता रहा है आपको, यहाँ भी 1270 बता रहा है ना आपको। इसमें आपको जो टूल टिप बॉक्स ओपन हो रहा है उसमें आप देख पा रहे हो ना, 1270 शो कर रहा है ना आपको। इट्स मूविंग विद द ओके, यहाँ पे आपको 1270 शो कर रहा है और सम ऑफ प्रॉफिट कितना, 498। तो यहाँ पे हम वेरीफाई कर पाएंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, 498 ही है। लेकिन ये जो 1270 ऑफिस सप्लाईज में है, लेकिन इसमें जो लॉस है ना फर्नीचर का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 498 शो कर रहा है। तो अब कभी कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें ये ऐसे क्यों शो कर रहा है, जब
प्रॉफिट का डेटा होता है यहाँ पे, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज के एक्सपेक्टेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है कि वैल्यूज में फ्लक्चुएशंस आपको मिल सकता है। इज इट क्लियर? ये समझ पाए? Yes, sir. एनोमली डिटेक्शंस की अदर देन द यूजुअल बिहेवियर हमें दिखता है, तो हम कैसे निकालना है मेरे को कि उस तारीख को क्या हुआ था कि ज़्यादा सेल मेरे को दिखा कंपनी के अंदर, तो सेल उस दिन ज़्यादा हुआ था, तो कौन रिस्पॉन्सिबल थे, तो उसमें कैटेगरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। तो कैटेगरीज का भी रीज़न फाइंड आउट करना है, तो ये किस तारीख को दिखा है मेरे को सेल ज़्यादा दिखा है, किस तारीख को मार्क किया गया था, तो यहाँ पे आप देखते हैं किस तारीख को मार्क किया गया आपका Q4 2016 दिसंबर 1। अब इसको मैच करते हैं, ये जो पतला लाइन है इंडिकेट कर रहा है इस तारीख को आपका मार्क किया गया, इंपॉर्टेंट डे मार्क किया गया। जो डॉटेड लाइन है ना वो इंडिकेट कर रहा है, तो वो कितना है आपका 1 दिसंबर 2016 को। हम लोग इसमें से 1 दिसंबर 2016 का डेटा निकालते हैं। यहाँ पे निकालोगे तो 1 दिसंबर 2000 ऑफिस सप्लाईज में देखो ये क्या है आपका सबसे ज़्यादा सेल हो रखा है 11,466। इसके आस-पास में भी देखो कहीं भी 11,000 कहीं सेल हुआ है इसका? नहीं ना? तो ये क्या हो रहा है कि आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका इस दिन अनयूजुअल इसमें सेल हुआ था। किसके अंदर? आपका ऑफिस सप्लाईज़ के अंदर, यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज़ के अंदर अनयूजुअल सेल हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ है उसको वो फ्लैग मार्च कर दिया है कि उस दिन क्यों अनयूजुअल सेल हुआ है, कंपनी आइडेंटिफाई करे, उसका रीज़न फाइंड आउट करे। तो एनोमलीज़ डिटेक्शंस के रिगार्डिंग जो भी आपका था ये क्लियर है आप लोग को? यहाँ पे क्लिक करोगे, जिस भी फ्लैग पे क्लिक करोगे तो ये आपको आ जाएगा। एनोमलीज़ डिटेक्शन क्लियर है अभी? हाँ जी, अतुल, साहिल, राकेश, प्रभा सब। Yes, sir. ओके, लेट्स प्रोसीड विथ इट। तो ये मेरा जो था एनोमलीज डिटेक्शंस क्लियर है। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं उनको हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट पे जब आओगे ना, इसमें एक सेंसिटिविटी टर्म आता है आपका। सेंसिटिविटी मतलब क्या हुआ कि अगर हल्का भी फ्लक्चुएशन हुआ ना, जैसे 2000 से 5000 तक का सेल होता था, हमने कंसिडर किया कि 2000 से 5000 होगा, और रेंज इसका जब तय हुआ कि 2000 से 5000 होता था, इसने पैटर्न निकाला और बताया कि आपका 1000 से लेके 7000 तक का सेल होगा ना, तो क्या होगा उसमें हम मार्क नहीं करेंगे। लेकिन उससे ऊपर या उससे कम होगा तो मार्क करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका सेंसिटिविटी हो गया। अब सेंसिटिविटी में हम बढ़ा दोगे, सेंसिटिविटी मतलब क्या हुआ कि जो रेंज था पहले आपका कितना था? 1000 से 7000 था, वो क्या हो जाएगा अब 2000 से 5000 हो जाएगा। या फिर 3000 से ये हो जाएगा, आपका 4000 हो जाएगा। तो रेंज और कम होगा ना, मतलब सेंसिटिविटी और बढ़ गया कि हल्का भी फ्लक्चुएट करेगा तो मेरे को मार्क कर दो, वो रहता है सेंसिटिविटी। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, यहाँ पे हम इसको उठा के 90% कर देते हैं। 90% करके और इसके फिर अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे सेंसिटिविटी बढ़ाए देखोगे हमें एक और मार्कर, 3 और मार्कर मिल गया आपको। हाँ जी, Yes, sir. यस। ये क्या हो गया, ये फ्लैग आउट कर दिया कि आपको ये कंपनी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेरे को ये आउटपुट लेके आना है। तो ये फ्लैग आउट कर दिया कि अदर देन द यूजुअल बिहेवियर मेरे को कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको मिल जा रहा है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हो, तो सेंसिटिविटी जैसे ही घटाओगे, इसको मान लो 50% करें यहाँ पे, या फिर 40% आपने करा, ठीक है ना। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे क्या हो गया, अब जो पहले आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है ना, क्यों रेंज बढ़ गया कि हाँ इससे ज़्यादा अगर बढ़ता है तब उसको मेरे को मार्क कर देते, तब उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। सेंसिटिविटी क्लियर है। उसी के बाद जब हम लोग यहाँ पे सेंसिटिविटी के बाद इसको अगर हम मान लो यहाँ पे 90% लेके आते हैं और फिर इसमें डेटा पे ये अप्लाई पे क्लिक करते हैं, तो जो फ्लैग आ रखा है, अब इसी में आता है आपका स्ट्रेंथ आ जाता है। स्ट्रेंथ बोलता है कि किसने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, तो ये जो स्ट्रेंथ है वो इम्पैक्ट को शो करता है। ये था आपका क्या, एनोमली डिटेक्शंस के रिगार्डिंग आपका जो प्रेजेंटेशन आपका जो था एनोमली डिटेक्शंस में था। इसमें आता है सेंसिटिविटी और स्ट्रेंथ, मैंने बता दिया क्या होता है कि अलार्म करेगा कब, अलार्म रिंग कब करेगा, जब स्मॉल यूजुअल अनयूजुअल एक्टिविटी होगा, तो छोटा सा भी अनयूजुअल एक्टिविटी होगा हाई सेंसिटिविटी के अंदर। लो सेंसिटिविटी के अंदर क्या होगा, अगर बड़ा अनयूजुअल एक्टिविटी होगा तभी वो मार्क करेगा आपको। और स्ट्रेंथ क्या इंडिकेट करता था कि हाउ स्ट्रॉन्ग और सिग्निफिकेंट एनोमली इज कंपेयर टू द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड वैल्यूज, कितना इंपॉर्टेंट है आपका, वो स्ट्रेंथ मार्क करता था। जो परसेंटेज में वैल्यूज आता है ना वो, और लिमिटेशंस मैंने बताया है आपको कि ये किस पे होगा आपका, अगर ये एक्स एक्सिस पे अगर टाइम डेटा होगा, लाइन चार्ट पे होगा, टाइम डेटा होगा वो तब काम करेगा। दूसरा चीज़ आपका इसमें आपका कंटिन्यूअस ड्रिल डाउन पे वर्क करेगा, डिस्क्रीट ड्रिल डाउन पे वर्क नहीं करेगा। उसमें कोई और चीज़ यूज़ करते हो जैसे फोरकास्ट या फिर आप कोई फील्ड्स ड्रॉप करते हैं तो भी नहीं काम करेगा। तो ये काफ़ी बेसिक बेसिक पे ही वर्क करेगा, तो वो आपका यहाँ पे लिमिटेशंस था। एनोमलीज क्लियर है। इसके बाद हम क्यू एन ए विजुअल्स के ऊपर आएंगे। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है आप लोग को? हाँ जी, No, सुहाना। sir. पहले ये पढ़ रखे हैं क्या एनोमलीज, या फिर आपका ये जो ए चार्ट का कुछ आइडिया आप लोग को पहले से? राकेश, प्रभा एंड साहिल।
नो सर। ओके, तो एनोमली डिटेक्शन क्लियर है। इसमें कोई क्वेश्चंस आप लोग को, कोई रिगार्डिंग क्वेश्चंस की इसमें अगर ऐसा डेटा हो तो हम कैसे आउटपुट लेके आए, या कोई भी क्वेश्चंस इसमें? सर मेरा था ये हमारे हम जैसे चार्ट बना रहे थे सर, उसमें ऐसा बनाने का आ ही नहीं रहा है, मतलब एनिमलीज और एआई, जो एआई चार्ट बना रहे हैं ना आप। हाँ हाँ, वो है, इसमें शेयर करना आप अपना। ऊपर आप इंसर्ट टैब पे जाओ आप। इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एआई विजुअल्स वाला ग्रुप दिख रहा है ना। इसमें आपका नहीं नहीं प्लेन, आप पहले इंसर्ट टैब पे नहीं, यहाँ पे आप नॉर्मल होम टैब पे जाओ और लाइन चार्ट बना लो। आप लाइन चार्ट बना लियो? जी सर, ये लाइन चार्ट बने हुए हैं। ओके, तो इसमें आप फील्ड ऐड कर लो। यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप नॉर्मली आप प्रॉफिट और इस पे क्लिक कर लो, कहते हैं आपका ये वाला है शिप ऑर्डर डेट में ना, ऑर्डर डेट पे क्लिक कर लो। शिप डेट, हाँ उस पे भी क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर डेट या शिप डेट किसी एक पे क्लिक कर लो। ठीक। आपका आ गया नहीं, ये सबसे लोअर लेवल ऑफ डिटेल्स पे है, मतलब आपका इस पे क्या कहते हैं आपका डे वाले पे है। ठीक है सर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे इस पे आप क्लिक करोगे, आपका ये पुराना वर्जन पे आपको क्लासेस में बताया, क्या होगा आपने ज्वाइन नहीं करा है। इसमें आप कुछ सेटिंग्स ऑन कर दोगे ना, तो जो भी एडवांस फीचर है पावर बी के अंदर वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको सारा फीचर्स को एक्टिवेट करना है अपना पावर बी के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे फाइल पे आना आइएगा, स्क्रीन विजिबल है ना आपको? सर एक। ओके, तो यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे ऑप्शंस एंड सेटिंग्स दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा। तो इसमें एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू फीचर्स। यहाँ पे प्रीव्यू फीचर्स है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, आपका लगभग 50% ऑप्शंस इसमें अनचेक्ड होगा। अभी फीचर्स क्या है कि नए नए फीचर्स कंपनी एक्सपेरिमेंटल तौर पे देती है, या फिर कुछ फीचर्स एडवांस फीचर्स देती है, जो कई लोगों के लिए एज अ फ्रेशर्स के लिए कंफ्यूजिंग सा रहता है। तो आप एज अ डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हो, तो आपके लिए फीचर्स उतना आपको स्टडी करना भी जरूरी है, तो आप उन सारे ऑप्शंस को टिक कर देते हो। ओके, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को टिक कर दोगे, फिर ओके पे क्लिक करोगे, तो जैसे आपका जो भी एडवांस फीचर्स है वो आपके ऑन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये नहीं है, कोई बात नहीं, अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें आपको रहेंगे, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, अगला जो टॉपिक होगा उसमें वो वाले चार्ट्स हैं आपके वाले में, ठीक है ना, तो उसको आप पढ़ पाओगे। ओके, क्यू एन ए विजुअल्स है जो कि काफ़ी एडवांस और काफ़ी बढ़िया विजुअल है आपका। बाकी एनोमली डिटेक्शन ये क्लियर है ना आपको, कैसे काम करता है, क्या आउटपुट हम इसमें लेते हैं, कैसे हम इससे डिराइव कर सकते हैं इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। यस सर। ओके, नाउ वी मूव टू द क्यू एन ए विजुअल्स। क्यू एन ए विजुअल्स क्या होता है, क्वेश्चन एंड आंसर विजुअल्स के नाम से भी जानते हैं, जो क्या करता है आपका नेचुरल लैंग्वेज, मतलब आपका जो प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में आप कुछ प्रॉम्प्ट टाइप करोगे, जैसे चैट जीपीटी टाइप करता है, तो ये आपको आउटपुट दे देगा, लेकिन किसके फॉर्म में, विजुअल्स के फॉर्म में देगा। आपको चार्ट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप प्लेन इंग्लिश वर्ड में आप टाइप करोगे तो उसमें आपको आउटपुट दे देगा। वही दिया है कि क्यू एन ए विजुअल्स क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को का ये फीचर्स है, जिसमें क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करता है क्वेश्चंस आस्क करे किसमें, नेचुरल लैंग्वेज में, और ऑटोमेटिकली गेट विजुअल्स एज द आंसर। विजुअल्स के फॉर्म में आप आंसर ले सकते हो। इन सिंपल वर्ड क्या होता है, क्यू एन ए विजुअल्स, यूजर आस्क क्वेश्चन अबाउट द डेटा इन अ प्लेन इंग्लिश एंड द पावर बी क्रिएट्स द चार्ट ऑटोमेटिकली। दैट विल बी, यू विल प्रैक्टिकली सी। अब इसमें यूजेस ऑफ क्यू एन ए विजुअल्स के ऊपर आते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है इसमें कि ये फास्ट एनालिसिस होता है, मतलब कोई भी डेटा के ऊपर एनालिसिस करना है तो डेटा को ज़्यादा उतना समझने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप क्या करते हैं, पास में प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं और हमें एनालिसिस हो जाता है। जैसे यूजर डोंट नीड टू क्रिएट चार्ट्स मैनुअली, मैनुअली आपको चार्ट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली प्रॉम्प्ट टाइप करोगे और आपका आउटपुट आ जाएगा। फिर आते हैं नेचुरल लैंग्वेज। नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्वेश्चंस टाइप करोगे, टोटल सेल्स कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टॉप कस्टमर्स कौन है मेरे, या फिर टॉप प्रॉफिट देने वाले कस्टमर्स कौन हैं, इसका डेटा चाहिए। हम केवल टाइप करेंगे, हमें आउटपुट मिल जाएगा, वो भी चार्ट के फॉर्म में, और जो चार्ट हम चाहे वो बना सकते हैं। एक्सेप्शन है एडवांस चार्ट में, जैसे एडवांस चार्ट में आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, ए आई विजुअल्स है, वो नहीं बना सकते उससे। ए आई विजुअल विजुअल यूज करके ही ए आई विजुअल आप नहीं बना सकते हो। फिर रहता है ऑटोमेटिक विजुअलाइजेशंस। इसमें क्या होगा कि खुद से डिसाइड करें कि सबसे बढ़िया विजुअल्स कौन है। अगर वो आपको पसंद नहीं आता है, तो आप खुद से प्रॉम्प्ट टाइप करके कि नहीं, मान लीजिए आपका बार चार्ट आया, आपको बार चार्ट नहीं चाहिए, कॉलम चार्ट चाहिए, वहाँ टाइप कर दो कॉलम चार्ट, वो आउटपुट आपको किस में आ जाएगा, कॉलम चार्ट में। आपको पाई चार्ट चाहिए, या फिर आपको डोनट चार्ट चाहिए, जो चार्ट टाइप करोगे उसमें आपको आ जाएगा। ठीक है, और ये इजिली क्या कर देता है, आपको चार्ट को चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड ऐड टू योर रिपोर्ट। उसको उस चार्ट्स पे जो बनेगा ना, उसको आप अपने रिपोर्ट में ऐड भी कर सकते हो, केवल देखने के लिए ही नहीं रहेगा। इतना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है कि वहाँ पे सिंपल सा है क्या,
प्रॉम्प्ट टाइप करना है, जिस टाइप का चार्ट बनाना चाहते हो बना सकते हो। आप जिस टाइप का इन्फॉर्मेशन डेटा में से चाहते हो वो निकाल सकते हो। और ये क्या कर सकता है, कोई नॉन टेक्निकल यूजर भी है वो भी इसको आसानी से समझ सकता है और इसको यूज कर सकता है। इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन आप ले सकते हो? जैसे आप यहाँ पे टोटल सेल्स बाय रीजन, टोटल प्रॉफिट बाय कैटेगरी, सेल्स बाय सब कैटेगरी, प्रॉफिट बाय ऑर्डर डेट, इन सबको ले सकते हो। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ तक में क्लियर है ना? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना यहाँ तक में? नो सर। ओके। ऑनलाइन बाकी लोग, एनी क्वेश्चंस? No, sir. ओके, लेट्स प्रोसीड विद द चार्ट। तो इसमें आपको एआई विजुअल्स, जैसे आपका ये किनका है, राकेश, तो उसमें इंसर्ट टैब में जाओगे तो एआई विजुअल्स का एक ग्रुप बना होगा। उसी ग्रुप के अंदर आपको ये क्यूएनए चार्ट मिलेगा। एक वो क्या कहते हैं, मैसेज बॉक्स की तरह इसका सिंबल होता है। इंसर्ट टैब में आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अंदर यहाँ नहीं मिलेगा तो इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा मैसेज बॉक्स क्यूएनए करके लिखा होगा। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बन के आ जाता है। इसमें आपको 2 ऑप्शन लिख के आएगा। तो इसमें आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस लिख के आएगा, कस्टम और यहाँ पे ये कोपायलट और कस्टम 2 लिख के आएगा। पहले बार ओपन करोगे तो 2 ऑप्शन लिख के आएगा। उसमें आप कस्टम पे क्लिक कर दोगे, मेरा जैसा इंटरफेस है वैसे ही आपको भी मिल जाएगा। अब इसमें पहले से ही क्वेश्चंस वगैरह मिला हुआ रहता है कि टोटल आपको एवरेज सेल चाहिए, मैक्सिमम क्वांटिटी चाहिए, मोस्ट रिसेंट ऑर्डर चाहिए, सॉर्ट बाय ऑर्डर बाय सिटी चाहिए। जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन यहाँ से ऐड कर सकते हो। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मान लो टोटल सेल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल सेल, TOTL, टोटल टोटल सेल्स टाइप किए और यहाँ पे आके इस पे आके क्लिक कर दिए। क्या होगा यहाँ पे, या फिर यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर लिए। सेल्स पे क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस कर दोगे, क्या होगा, आपका नया एक चार्ट बन के आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे मुझे क्या हो गया, आपका क्या हो गया, कार्ड के अंदर आ गया। कार्ड चार्ट आप लोग पढ़े होगे, कार्ड विजुअल्स के अंदर आपको मिल गया, जिसमें आपको टोटल सेल्स इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे आया आउटपुट, और इसमें आपको पता करना है कि ये कैसे आया आउटपुट। इस पे मतलब इसमें देखो, सिंपल जो नीचे लाइन है ना, वही आपको इसको आउटपुट आपको दिलाना है। यहाँ पे आप क्लिक किए, इसको नॉर्मल चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो लोगो छोटा सा दिख रहा है उससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिलहाल हम इसको टोटल सेल्स हमने यहाँ पे बना लिया। इस छोटा कार्ड को बनाए और इसको साइड में रखें। फिर से हमको एक और चार्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसमें आके इस पे क्लिक कर लिए। सेल्स सेल्स बाय सब कैटेगरीज मेरे को चाहिए मान लो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके वेट अ मिनट, ये यहाँ पे आ गया आपका इसमें आपका, वेट अ मिनट, इसमें ये हो गया। इसको बना के इधर साइड रख देते हैं। अब फिर यहाँ पे आपका फिर से एक नया चार्ट लोड करते हैं। इसमें आके हमने क्यूएनए विजुअल्स हमने क्लिक करा और फिर एवरीवन इज ओके ओके, इसमें हमने लोड करा नया। अब मान लो इसमें हमको कॉलम या पाई चार्ट चाहिए, रीजन वाइज सेल्स का पाई चार्ट चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे REGION, रीजन वाइज सेल्स। नॉर्मली हम टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो अपने आप से क्या बना के दे रहा है, हमको बार चार्ट बना के दे रहा है। मोस्ट ऑफ देम में आप चेक करोगे इसमें बार चार्ट ही बना के देता है। मुझे बार नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई टाइप कर देंगे। पाई टाइप करोगे तो आंसर नहीं आएगा, नहीं आगे। इसमें कई बार होता है पाई पे टाइप करोगे तो नहीं आएगा, पाई चार्ट टाइप करोगे तो आ जाता है। ठीक है ना, पाई चार्ट या कॉलम चार्ट। तो यहाँ पे मुझे क्या बन गया, आपका पाई चार्ट। ये को डैशबोर्ड बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपका। यहाँ पे इसको बनाए, इसको कन्वर्ट किए नॉर्मल चार्ट के अंदर। अब इसको उठा के साइड में हम रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब मुझे चाहिए मान लो इसका कहते हैं ऑर्डर डेट वाइज सेल्स चाहिए, या फिर आपका स्टार्ट ऑफ मंथ बाय सेल्स चाहिए। हम क्या करेंगे, कोई भी चार्ट, लाइन चार्ट बनाना है मेरे को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूएनए विजुअल्स लेके आए। अब इसमें आके हम लोग क्लिक कर लिए और यहाँ पे आके इसमें हम लोग क्लिक कर लेते हैं क्या आपका स्टार्ट ऑफ मंथ बाय सेल्स, STRT, स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ मंथ। यहाँ पे आप मिल रहा है स्टार्ट ऑफ मंथ बाय बाय सेल्स चाहिए मेरे को। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक करा। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपको कोई और चार्ट नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे अभी कंफ्यूज हो गया आपका, स्टार्ट ऑफ मंथ बाय सेल्स, आपको कौन सा चार्ट चाहिए। आप बोल देते हैं लाइन चार्ट चाहिए मेरे को, या फिर आपका एक काम करो, ये आपका इसमें से हम वो मंथ उठा लेते हैं। वेट अ मिनट, कौन सा था आपका, ऑर्डर डेट उठा लेते हैं। ऑर्डर डेट वाइज सेल्स चाहिए मेरे को। हम क्या करेंगे, ORDER, ऑर्डर डेट वाइज सेल्स, ऑर्डर डेट वाइज सेल्स हमने टाइप किया। और यहाँ पे और पहले से रिकमेंडेशन आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो क्या हुआ, आपका यहाँ पे नॉर्मल सा आपका क्या बन गया, आपका ये बन गया, हाँ मैट्रिक्स बन गया। टेबल और मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 चार्ट आता है, ये तो मैट्रिक्स बन गया। तो मैट्रिक्स मेरे को नहीं चाहिए, लाइन चार्ट में चाहिए। हम क्या टाइप कर देंगे, यहाँ पे लाइन टाइप करोगे
तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ नहीं दिया। लेकिन इसी के आगे आप टाइप कर दो CHART चार्ट, लाइन चार्ट। यहाँ पे आपको आउटपुट लाइन चार्ट में आ गया है ना। ये क्या होगा, लोअर लेवल ऑफ डिटेल्स पे लेके जाता है, क्योंकि इसमें हायरार्की में जब भी डेटा ड्रॉप करते हो वो 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे 4 पार्ट में खुद से डिवाइड कर देता है। हमने इसको बनाया और इसको आके इंसर्ट कर लिया। मेरा आपका लाइन चार्ट आ गया इसके अंदर। अभी लाइन चार्ट क्या है आपका, पूरे लोअर लेवल ऑफ डिटेल्स में है इसमें, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आपका इसके अंदर। इस पे आगे क्लिक करके इसमें ऑर्डर डेट में नहीं, आपको हायरार्की में कन्वर्ट कर लेते हैं। हायरार्की में कन्वर्ट करने से क्या होगा, आपको यहाँ पे आपका ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप डेटा को और एक्सप्लोर कर सकते हो। वेट अ मिनट, ईयर वाइज सेल्स चाहिए मेरे को। मान लो डे हटाना है तो डे हटा सकते हो। इसमें आपको हायरार्की आ गया, डे चला गया। वेट अ मिनट, लेट मी एडिट। यहाँ से डे ऐड करना है, डे ऐड कर लिया। अब इसमें आपको ये हायरार्की के फॉर्म में आ गया, थोड़ा सा वेट करना होता है, थोड़ी देर बाद आता है आपका। अब ये मंथ वाइज, ईयर वाइज जैसे भी आपको सेल चाहते हो यहाँ पे आपको मिल गया। यहाँ पे आप हटा के यहाँ पे डिस्क्रीट वाला ड्रिल डाउन चाहते हो तो डिस्क्रीट वाला भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये लाइन चार्ट आपको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी चार्ट बनाना है बना सकते हो। तो प्लेन चार्ट बताया मैंने कि यहाँ पे टोटल सेल्स लेना है या कैटेगरी वाइज सेल्स लेना है। अब मान लो टॉप 5 कस्टमर्स मेरे को चाहिए, तो इसके लिए तो फिल्टरिंग वगैरह लगाना पड़ेगा, लेकिन ये अपने आप निकाल दे देगा। जैसे मेरे को टॉप 5 कस्टमर्स चाहिए मेरे को, हमने यहाँ पे नॉर्मली टाइप करेंगे, इसको उठाते हैं यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ टाइप कर देते हैं टॉप 5 CUSTOMER टॉप 5 कस्टमर्स टाइप करोगे, जैसे एंटर प्रेस करोगे। अभी टॉप 5 कस्टमर्स किसके बेसिस पे, बाय डिफॉल्ट ये किसी और बेसिस पे उठाया, अभी बेसिस तो नहीं बताया ना। बाय सेल्स चाहिए मुझे, तो बाय सेल्स हमने टाइप करा, ठीक है। एंटर प्रेस किए कि टॉप 5 कस्टमर्स कौन है। इसमें एक चीज नोटिस करोगे, बाय डिफॉल्ट अपने से क्या वो कस्टमर आईडी उठाया, हमने कस्टमर नाम तो नहीं दिया है ना, कस्टमर नेम नाम से है। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर्स नहीं टाइप करेंगे, हम यहाँ पे कस्टमर नेम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बैक पे जाके कस्टमर्स नेम नहीं, कस्टमर नेम हमने टाइप किया। यहाँ पे एंटर प्रेस करते क्या हो रहा है, सीन मिलर, फिर रेमंड ब्लच, फिर टॉम, जो भी नाम है, एड्रिनिया, जो भी आपको यहाँ पे नाम दे रखा है, वो टॉप 5 आ गया ना। इसको नॉर्मल चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, इजीली यू कैन कन्वर्ट इनटू अ नॉर्मल चार्ट। ओके, तो ये था आपका Q&A विजुअल्स। इसमें आपको क्लियर है, और भी चार्ट्स ऐड करने हैं, जैसे मान लो इसमें आपको सेकंड वाले पे आ जाते हैं या थर्ड वाले पे नहीं, इसमें आप आ जाते हैं यहाँ पे। अब एक और इंटरेस्टिंग दिखाता है जो एग्जिस्टिंग डेटा में नहीं है, आप लोग कभी ट्राई भी नहीं करे होंगे। वो चीज़ हो जाता है कि मान लो प्रॉफिट माइनस मेरे को ये चाहिए, सेल्स माइनस या फिर प्रॉफिट माइनस आपको डिस्काउंट, या सेल्स माइनस प्रॉफिट चाहिए। तो हम यहाँ पे सेल्स टाइप करके माइनस TROFIT टाइप करोगे, यहाँ पे एंटर टाइप करोगे। मुझे जो सिंगल आउटपुट आ रहा है, नहीं क्या कर रहा है, प्रॉफिट को माइनस कर दे रहा है किससे, सेल्स से, तो ये आ रहा है। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ से हम आके एस्ट्रिक्स टाइप किए। अब एंटर प्रेस करोगे तो देखो काफ़ी इन्फ्लेटेड वैल्यूज आ रहा है ना। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो फील्ड्स के बीच में, आप यहाँ पे इजिली परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। और ये कार्ड आ चुका है मेरा, इसको नॉर्मल कार्ड में कन्वर्ट करना है। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ नॉर्मल कार्ड एंड यूज इट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ये एनालिसिस अगर चाहिए होता तो हमें क्या करना पड़ता, काफ़ी पहले कैलकुलेशन, डैक्स कैलकुलेशन लिखना पड़ता, या पावर क्यूरी पे जाके कैलकुलेशंस लिखते 2 फील्ड्स के बीच में या 2 टेबल के बीच में। लेकिन यहाँ पे आप आसानी से आउटपुट ले पा रहे हो। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Any further confusion? Anything you want to ask? नो सर। सर No, sir. Yes. जैसे टॉप 5 कस्टमर लिया था ना हमने भाई से, तो उसने कस्टमर आईडी बेसिस पे दिया था। अगर हम कस्टमर नहीं, कस्टमर आईडी बेसिस पर ही है, क्योंकि इसमें सबका सिनोनिम्स बना हुआ है, उसके ऊपर हम आएंगे। अगर एडवांस में इसको पढ़ना है तो थोड़ा सा बता देंगे। चलो अब अगला बोलो ना। असल में क्या रहता है, ऐसे में अगर नेम्स में रिपीटिशन होगा तो एरर नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, उसमें हमें लिमिटेशन बताने वाले थे इसके बाद। लिमिटेशंस है कि जब मान लो 4-5 टेबल लेके आए, तो ऑब्वियस है कि उसमें 4-5 टेबल में जो कॉलम है उसके नाम में मैचिंग हो सकता है आपका। तो उसमें हम कैसे टैकल करें, तो इसको AI जो Q&A है ना, उसको ट्रेन करना होता है। वो कैसे करते हैं उसको हम बताएंगे। जानना चाहोगे क्या? चलो देख ही लो आप। टाइम की कमी की वजह से हम सोचे थे नहीं उसको टच करेंगे, लेकिन पूछ रहे हो तो बढ़िया है, देख लो। लिमिटेशंस में पहला लिमिटेशंस देख लो कि क्या है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने में इसको दिक्कत आता है। जो आपका एक ये है कॉम्प्लेक्स में भी, एज अ इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो हायर लेवल का जो कॉम्प्लेक्स होता है ना उसमें दिक्कत होता है। परफॉर्मेंस इश्यू होता है, अगर बड़ा डेटा सेट होगा तो ये स्लोली लोड करेगा।
लिमिटेड कस्टमाइजेशंस इसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, इससे Q&A चार्ट से आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हो, बस चार्ट्स वगैरह बनवा सकते हो। फिर डिपेंड्स ऑन प्रॉपर डेटा मॉडल प्रॉपर होगा तभी काम करेगा, थोड़ा भी उसमें मिसमैच होगा तो काम नहीं करेगा। प्रॉब्लम कब ऑकर होगा? अगर टेबल नेम्स आर कंफ्यूजिंग, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था ना रतोड़ी, ये कॉमन कॉलम नेम आर अनक्लियर है, या फिर कॉमन दो कॉलम का नाम सेम हो जाएगा, मैचिंग हो जाएगा, तब वो कंफ्यूज होगा। उसको कैसे टैकल करना है उसको हम आते हैं, ठीक है ना। रिलेशनशिप आर मिसिंग, तब हम लोग आते हैं। अब आ जाते हैं तुम्हारा सवाल के ऊपर रतोड़ी, कि हम इसको कैसे हैंडल करें अगर इसमें ये रहे तो। Q&A को हम कैसे हैंडल करें अगर मैचिंग सा है। तो Q&A जो आउटपुट देता है, जैसे यहाँ पे खुद से रिकमेंडेशंस दे रहा है ना नीचे, कि आप कौन सा मैक्सिमम एवरेज सेल या ये सब है, ये सब को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ स्टार पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें सिनोनिम्स आता है। सिनोनिम्स मतलब जैसे हम यहाँ पे ये कस्टमर्स था, उसमें जैसे कैटेगरी था, तो हम यहाँ पे कैटेगरी स्मॉल में भी लिख रहे थे, फिर भी आ जा रहा था ना। अब ये समझ पा रहे हो तुम लोग? हेलो हेलो Yes, so yes, sir. जैसे इसमें क्या था, यहाँ पे कैटेगरी का नाम हम लोग स्मॉल में भी लिख रहे थे, फिर भी आ रहा था। अब मान लो हम कई बार होता है कि दो चार टेबल कॉलम नेम मैच कर रहा है, तो हमको क्या करना होता है कि उसको कलम जो है ना सिनोनिम्स बदल दे। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, कि हम उसको इस नाम से भी बुलाए तो उसी को कंसिडर करना, उसी कॉलम को। तो वो कैसे चेंज करते हो? तो यहाँ पे आपको 4 चीजें मिलती हैं। पहला चीज जो सिनोनिम्स, किस नाम से बुला हुआ है। जैसे हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेल्स को हम कैटेगरी टाइप कर रहे थे ना, यहाँ पे हम ऐड कर देते कि ABCD हम टाइप करेंगे। ABCD हमने टाइप किया, एंटर प्रेस कर दिया। अभी ABCD आ गया ना यहाँ पे। अब इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे आप टाइप कर दोगे ABCD वाइज सेल्स। यहाँ पे अगर आप टाइप कर दोगे ABCD वाइज WISE वाइज SALES सेल्स टाइप करा ना मैंने, एंटर प्रेस करो, क्या होगा आपका? यहाँ पे वही आ रहा है ना। कैटेगरी के अंदर यही 3 वैल्यूज था ना आपका, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज। हमने तो ABCD टाइप किया है। तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर है रतुड़ी? यस सर, हमने जस्ट निकनेम दे दिया उसको। हाँ, एक निकनेम दे दिया, एलियासेस कह सकते हो, या फिर उसको सिनोनिम्स कह सकते हो। सिनोनिम्स ही हो गया कि ये उसी चीज का एक और नाम देनी है, कि इस नाम से भी बुलाए तो वही फील्ड को कंसिडर करना है, किसी और को कंसिडर नहीं करना। क्योंकि कई बार होता है जब 10-12 टेबल जोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई कॉलम का मैचिंग नाम होने की वजह से ये क्या करता है, किसी और को उठा लेता है। हालांकि ये खुद से पहले से बनाता है। यहाँ पे अगर आओगे, जैसे हम इसको फिर से हम AI में कन्वर्ट करते हैं आपका, तो पहले से ही कई सारा सिनोनिम्स बना के रखा हुआ है। इसमें इस पे क्लिक करोगे ना, तो इसने पहले से ही कैटेगरी को, सिटी को आपको यहाँ पे स्मॉल में सिटी रखा है, कंट्री को या फिर कस्टमर आईडी को यहाँ पे कस्टमर नाम से भी रखा हुआ है। देख पा रहे हो ना? हमने कस्टमर टाइप किया था, डायरेक्टली कस्टमर आईडी ही आ रहा था ना। वो कैसे आ रहा था? इसी की वजह से, क्योंकि इसमें सिनोनिम्स पहले से बना के रखा हुआ है। ओके, यस सर, आई गेट दैट। ये हो जाता है। ये कैसे बैकएंड पे काम करता है उसके बारे में यहाँ पे आ गया। अब आ जाता है कि इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, 4 चीजें होती हैं। इसमें आता है कि इसमें पहला तो हो गया फील्ड सिनोनिम्स, देख लिए कि सिनोनिम्स बना लिए हमने। फिर आता है टीच Q&A। Q&A को क्या होता है, कई बार हम जब काम करते हैं अपने डेटा के ऊपर, तो क्या होता है कि अब कई बार होता है कंपनी का एक डेटा आया हुआ है, और वो डेटा के ऊपर 3-4 साल काम करना है मेरे को, क्योंकि वो जैसे रिलायंस सुपर स्टोर का डेटा है, रिलायंस का डेटा है, तो उसका डेटा तो चेंज नहीं होने वाला है ना। मतलब डेटा अपडेट हो के आएगा, लेकिन जो कॉलम हेडिंग है कि हाँ ये प्रोडक्ट सेल होता है, इस तारीख डेट वाला कॉलम है, ये तो चेंज नहीं होगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, Q&A को ट्रेन करते हैं। ट्रेन करना मतलब कि अगर हम टाइप करें आपका डेट, तो डेट में ऑर्डर डेट हो, शिप डेट ना उठाए, तो उसको ट्रेन करना है, तो हम यहाँ से ट्रेन करते हैं। तो टीच Q&A है ना, यहाँ से ट्रेन करते हैं। फिर आता है सजेशन। सजेशंस क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे Q&A ओपन किए थे, तो उसमें आपको नीचे से रिकमेंडेशन आ रहा था ना, एवरेज सेल्स या एवरेज प्रॉफिट या टोटल सेल्स, वो कहाँ से था? वो सजेशंस वाला था। सजेशंस में आप इनपुट करोगे ना, तो वो वाला सजेशंस, वही सजेशंस आपको देगा। जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, एक ही डेटा के ऊपर बार-बार आपको इनसाइट्स निकालना पड़ता है। तो हम क्या किए, उसका हम यहाँ पे सजेशंस बना के रख लिए। हम बार-बार वहाँ पे प्रॉम्प्ट भी नहीं टाइप करेंगे, बस हम Q&A खोलेंगे, वहाँ नीचे रिकमेंडेशंस मिल गए, उसपे हम क्लिक किए, मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है ना? या फिर क्लाइंट को हैंडओवर किया डेटा, वो डैशबोर्ड बना के। तो उसको हम क्या कि बोले कि आप बस इसको ओपन कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ऐसा डिज़ाइन करना है, तो सजेस्ट क्वेश्चंस पे हम लोग वो डाल देते हैं। और ये रिव्यू वाला जो मॉडल है, ये आपका पावर BI सर्विसेज के लिए होता है, इसको ट्रेन करने के लिए होता है कि डेटा को हम कैसे ट्रेन करें, उसके लिए होता है। डेटा को नहीं, मतलब Q&A को ट्रेन करने के लिए, कि जब कोलैबोरेशन, पावर BI सर्विसेज पे कोलैबोरेशन होता है, 8-10 लोग या फिर 4-5 लोग मिलके एक डेटा पे काम करते हैं। तो हम जब इसको बना दिए, तो वहाँ पे कोई कौन से क्वेश्चंस टाइप कर रहे हो,
तो उसका रिव्यू आपके पास आएगा और उसमें उसको उसके अकॉर्डिंग आप टीच Q&A में डाल के उसको ट्रेन कर देते हो। ये चीज़ें आती है, तो ये ट्रेनिंग ऑफ Q&A विजुअल है ना, उसके रिगार्डिंग आ जाता है टॉपिक्स। तो इतना क्लियर है? हाँ जी, Q&A विजुअल्स क्लियर है आप लोग को? टीसी बहुत ही बढ़िया विजुअल है। कौन सा? Q&A विजुअल। इसको ट्रेन करना है, कस्टमाइज़ करना है, अपने अकॉर्डिंग रखना है। जैसे आप चैट जीपीटी को ही सुनते हुए ट्रेन किया जाता है, वैसे ही आप Q&A विजुअल्स को आपको एक डेटा सेट पे काम करना है रेगुलरली, तो हम खुद से उसको ट्रेन करते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। सर हम जो ट्रेन करते हैं कौन सी लैंग्वेज मॉडल पे ट्रेन करते हैं उसको? नहीं, इसमें नॉर्मल आप क्वेश्चंस टाइप करके ट्रेन करोगे, यहाँ पे प्रोग्रामिंग का रोल नहीं है। और यही बना ही इस वजह से प्रोग्रामिंग को रिप्लेस करने के लिए। नहीं तो ये आउटपुट आप पाइथन से भी ले सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा, हर एक प्रॉम्प्ट टाइप करना पड़ेगा, हर एक चीज़ टाइप प्रॉम्प्ट है सॉरी, हर एक कोड टाइप करना पड़ेगा उसके लिए, वो सेम आउटपुट लेने के लिए। आप लोग पाइथन में शायद पढ़े भी होंगे, आउटपुट लेने के लिए हर एक चीज़ के लिए आपको कोड लिखना पड़ता है। डिक्लेयर ट्रेन करना पड़ता है। यस सर। तो इसमें क्या होना था, जो टीच Q&A है ना, या फिर आपका जो सिनोनिम्स है, उसके थ्रू देखोगे, वहाँ पे हमने कोड तो नहीं टाइप किया ना, बस सिनोनिम्स टाइप किया। पहले से बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप टाइप किया, मेरा आउटपुट आ गया। तो ट्रेन में भी हमको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप टाइप करोगे कि हाँ, इससे हमको ये क्वेश्चन हम टाइप करें तो ये आंसर मिलना चाहिए। तो वो ट्रेन Q&A हो जाता है आपका। ठीक है, टीच Q&A जो था ना, वो उसके लिए था। एनी अदर क्वेश्चंस? क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अतुल, साहिल, अभिषेक, प्रभा, Yes, sir. राकेश। यस सर। ओके ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट विजुअल्स। अब वही Q&A विजुअल्स का समरी है यहाँ पे कि Q&A विजुअल इज पावरफुल बट वर्क्स बेस्ट विथ सिंपल क्वेश्चंस एंड वेल स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट। अब सिंपल क्वेश्चंस इंटरमीडिएट लेवल के लिए सिंपल क्वेश्चंस होगा, लेकिन जो एडवांस लेवल पे जाओगे ना, तो वहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस के लिए ही आपको आउटपुट होगा। एडवांस, बहुत एडवांस जो है उसके ऊपर काम नहीं करेगा Q&A, उतना आउटपुट नहीं ले आएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द स्मार्ट नैरेटिव चार्ट, जो इसमें सबसे अनयूजफुल कह सकते हो, या फिर सबसे लेस पावरफुल चार्ट मेरे को लगता है स्मार्ट नैरेटिव चार्ट, मेरा पर्सनल ओपिनियन। थोड़ा काइंड ऑफ लेस यूजफुल लगता है। अब इसको क्या है तो उसको देख लेते हैं। कहता है एक पेज है जिसपे बहुत सारा चार्ट्स बना है, उसका आपको समरी चाहिए मेरे को, तो ये समरी जो निकालता है उतना अप टू द मार्क नहीं होता है। पहला चीज इतना ध्यान ध्यान दे लेना, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, स्मार्ट नैरेटिव कन्वर्ट्स डेटा इनसाइट्स इनटू रिटन एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिकली। क्या करता है, जो चार्ट्स हैं उसमें से इनसाइट्स निकाल के आपको सबमिट दे देगा का शॉर्ट रिपोर्ट समरी इन टेक्स्ट फॉर्म कह सकते हो सिंपली। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, हेल्प यूजर्स टू क्विकली अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द डैशबोर्ड विदाउट मैनुअली एनालाइजिंग द चार्ट्स। अलग अलग चार्ट को बिना एनालाइज किए हुए आप आसानी से आउटपुट ले सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। तो उसमें आपको क्या यूज हो जाता है, आपका स्मार्ट नैरेटिव चार्ट। ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें आ जाता है कि ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली इनसाइट्स निकाल के देता है। फिर फास्टर अंडरस्टैंडिंग, इससे क्या होता है कि अंडरस्टैंड करना हो रिपोर्ट को तो फास्ट अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करता है। डायनेमिक रिपोर्टिंग मतलब क्या हो कि इसमें जो आउटपुट आता है ना, वो डायनेमिक होता है। मतलब अगर आप किसी और चार्ट पे क्लिक करोगे तो उसका आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग फिल्टर होकर मिलेगा। वो क्या है, इसको हम अभी दिखाएंगे। बेटर स्टोरी टेलिंग, इसमें स्टोरी टेलिंग के लिए बढ़िया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे होता है, प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कुछ पूछना उछना तो नहीं है ना किसी को? हाँ जी, ऑनलाइन ऑडियो क्लियर है? यस सर। सो लेट्स प्रोसीड। तो इसमें आपको मिल जाता है, आपको क्या है, ये स्मार्ट नैरेटिव चार्ट, जो एक पेज की तरफ फोटो दिख रहा होगा, वो क्या है, आपका स्मार्ट नैरेटिव चार्ट। तो स्मार्ट नैरेटिव पे क्लिक करते ही क्या होता है, एक मेथड अप्लाई करने का यहाँ पे ये होता है कि कोपायलट यूज करना है या कस्टम। मेरे को कस्टम यूज करना है, क्लिक करोगे यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। इस ओपन होने में आपको लेट इट ओपन, इसमें आपको इस पेज पे जितने चार्ट्स है उसका समरी निकाल के दे देता है। इसको आके ओपन करोगे और थोड़ा जूम करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे साइज इंक्रीज करना है मेरे को सबका, तो इस पे आगे क्लिक करके हम क्या कर लेते हैं, अब एक एक इंडिविजुअली सिलेक्ट होगा। इसके साथ नहीं, ये दिक्कत तो नहीं है। इसको आके इंक्रीज कर लेते हैं साइज, हम यहाँ से 11 नहीं करना है, 16 कर दो। चलो यहाँ पे आप विजिबल है स्क्रीन सभी को? एक काम करते हैं, इसी को स्क्रीन पे ला देते हैं। इसमें क्या है कि सम ऑफ सेल्स ट्रेंडेड अप बाय 242.69 इंक्रीज बिटवीन जनवरी से आपका दिसंबर तक। ये जनवरी से दिसंबर तक ये कहाँ डेटा है आपका? तो लाइन चार्ट में है ना डेटा, जनवरी से दिसंबर तक। तो कितना इंक्रीज हुआ है? तो 242%। जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर एनालिसिस करना है तो ये है जनवरी से आपको ये पूरा दिसंबर, तो यहाँ तक हमको पूरा एक
जनवरी निकाल के फिर दिसंबर निकाल के फिर वहाँ से परसेंटेज लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ना, जो कि यहाँ पे आसानी से मेरे को दे देता है इनसाइट्स। स्मार्ट नैरेटिव चार्ट समझ में आ रहा है? मैंने तो कुछ नहीं किया ना, नॉर्मली अपने आप से आ जा रहा है इसके अंदर। क्लियर है? यस सर, जस्ट समरी प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, इसमें क्या है, सम ऑफ सेल्स, इसमें जिसके नीचे ब्लू लाइन है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये इसमें ड्रॉ किया और ये कैसे आउटपुट आया है तुम क्लिक करके जान सकते हो। ठीक है? जैसे हम इसको छोटा करने दो थोड़ा सा, इसमें मैंने जो ब्लू लाइन है इस पे क्लिक करोगे, देखोगे यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो गया कि कैसे आउटपुट आया है। तो ये कैसे लाया है, तो इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करा है और इसका नाम क्या है, वैल्यू 1 V1 नाम दे दिया है इसको। और ये क्या हुआ, चेंज ऑफ सम ऑफ सेल्स बिटवीन फर्स्ट डेट, मतलब इसमें आपका फर्स्ट डेट और लास्ट डेट के बीच में चेंज को निकाला है और उसको परसेंटेज के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है ना? तो ये आपको कैसे निकाला है, इसमें जो भी आउटपुट में आपको कन्फ्यूज़न हो कि ये आउटपुट कैसे आया है, तो उस पे क्लिक कर दो। ब्लू लाइन है जो इसके ऊपर, वहीं पे काम करेगा ये। तो ये कैसे लाया है, तो एब्सोल्यूट चेंजेस यहाँ पे कैसे निकाला है उसने, ये सारा आपको समरी आपको यहाँ पे बता देगा। ठीक है? ये था आपका स्मार्ट नैरेटिव चार्ट। अब इस पे बोलोगे सर डायनामिक क्या है आपका? डायनामिक मतलब अपने आप से चेंज होने वाला। जैसे हम इसमें आके ओपन पे क्लिक करते हैं, जैसे ये आपका नैरेटिव चार्ट बना हुआ है। अब इसमें मेरे को पता करना है कि ये जो वेस्ट रीजन है, उसके बेसिस पे मेरे ये पूरा जो समरी है ना, उसको फ़िल्टर करना है। क्लिक कर दो। क्लिक करते ही ये पूरा आपको फ़िल्टर होगा, देखो अपडेट होगा। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन अपडेट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप आके चेक करोगे तो वेट अ मिनट। सेकंड लाइन चेंज होगी। हाँ, सेकंड लाइन चेंज हो रही है, एक मिनट रुक जाओ ना इसको। ये थोड़ा लैग क्यों कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये आज ही होना है इसको। चलो, यहाँ पे आप आके चेक करोगे क्या हो रहा है। जो भी आप रीजन सेलेक्ट कर रहे हो उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे सीधे आपको यहाँ पे फिल्टर आउट करके दे दे रहा है रिकॉर्ड्स। यहाँ पे हम मान लो रीजन, हमको दूसरा रीजन सेलेक्ट किया, 2 रीजन को सेलेक्ट किया, ये पूरा रिकॉर्ड्स आपका फिल्टर आउट होगा। फिल्टर आउट हुआ नहीं है, जो ब्लू लाइन है वही फिल्टर होगा। ये जो है ये स्टैटिक है और ये डायनेमिक है। जो अंडर लाइन वाला है ना चीजें, डायनेमिक है, मतलब वो ऑटोमेटिकली चेंजेस होंगे उसमें। आपको जो आप फिल्टर जो चेक करोगे ना, जो भी चीजें क्लिक करोगे उसके बेसिस पे आउटपुट आपका चेंज होगा। ठीक है? तो ये हो जाता है आपका क्या, स्मार्ट नैरेटिव चार्ट। जो भी ब्लू लाइन है उसके ऊपर आप कर सकते हो। अब कई बार है कि कुछ चीज़ें हमको इनसाइट चाहिए जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, मुझे को खुद से चाहिए इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, खुद से लिख लो। जैसे हमको टोटल सेल्स चाहिए, मेरे को इसमें अंदर दिख नहीं रहा है मेरे को, तो पहले काम करते हैं, फिल्टर सारा क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे इसके ऊपर। चलो, इसमें को टोटल सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लिख लो। यहाँ पे आप एंटर करके या फिर एक काम करते हैं, शुरुआत में ही लिखते हैं, सबसे शुरुआत में। आ जाओ शुरुआत में, एंटर एंटर प्रेस की और एंटर, ऊपर आ जाओ। और ये काफ़ी छोटा लिखा जा रहा है, इसको हम बड़ा करते हैं, इसको 16 कर देते हैं। 16 में भी काफ़ी छोटा लग रहा है, 20 हो जाओ। चलो, यहाँ हम टोटल TOTL टोटल SAL या सेल्स हमने लिखा। ये जो टोटल सेल्स है ना, ये डायनेमिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे अभी वैल्यू दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करके यहाँ पे कोई वैल्यूज लेके आओगे। जैसे मेरे को वर्ड, यहाँ पे किसको लेके आना है, सेल्स। जैसे Q&A चार्ट था ना, वो ओपन हो गया। यहाँ पे Q&A जो अभी पढ़े हो ना, वो ओपन हो गया। यहाँ पे सेल्स टाइप करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे सेल्स आ जाएगा, टोटल सेल्स। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टोटल सेल्स है ना, सेव पे क्लिक करोगे, वो वैल्यू यहाँ पे इंटर हो जाएगा। ये प्लेस होल्डर होता है ये वाला, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर लेते हैं। अब वो कैसे जनरेट हुआ वो आ जा रहा है, फिलहाल मेरे को ये चाहिए। इस पे आके शिफ्ट दबा के वेट अ मिनट, इसको साइज इंक्रीज करने दो। हो गया। नाउ लेट मी पुट इट टू द 20 ओके, दैट्स अ गुड साइज। आई डोंट वांट द एनालिसिस। फिलहाल यहाँ पे आके हम इस पे आके टोटल सेल्स जनरेट कर लिए। अब ये भी डायनेमिक है, जो अंडरलाइन है वो डायनेमिक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको उठा के हम रख लेते हैं नीचे साइड पे फिर से, या फिर इधर ही रहने देते हैं फिलहाल। इसमें आके आप यहाँ पे जो खुद से जनरेट किए हो ना, इसको भी डायनेमिक है, वो कैसे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो ये अपने आप से चेंज होगा। टोटल सेल्स चेंज हुआ ना आपका। यहाँ पे 7,25,000 है, यहाँ पे भी 7,25,000 हो गया ना। इसको नहीं चेक किए थे तो क्या था, नहीं क्लिक किए थे तो क्या था, 22,97,000 था ना आपका। तो ये क्या होता है, आपको डायनेमिक होता है। ये आप वैल्यूज जनरेट करके, समरी आपको खुद से समरी जनरेट करना है, तो भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्मार्ट नैरेटिव चार्ट का यूज़ करते हैं खुद से लिखने के लिए। जो इनपुट जो यहाँ पे आ रखा है, इसने खुद दे रखा है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी इनपुट देता है, उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम खुद से जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसका। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। सर, यस सर। इसमें कोई और क्वेश्चंस है आप लोग को यहाँ पे स्मार्ट नैरेटिव में? अब आ जाते हैं, कोई क्वेश्चंस है आप लोग को, या फिर हम इसमें और थोड़ा सा डिटेल में जाए क्या? इसमें डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। इसमें एक चीज, एक और हैक इसका बताएंगे। इतना क्लियर है ना?
ऑनलाइन। यस सर ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अंदर आपका एक और हैक के ऊपर, जो है कि हमको एक सिंगल चार्ट का एनालिसिस चाहिए, तो वो नहीं आएगा सिंगल चार्ट का। जैसे यहाँ पे आपको इसका चाहिए रीजन का, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका समराइज ऑप्शन मिलता है, क्लिक करोगे ना तो क्या होता है, पूरे इस पेज पे जितने चार्ट है उसका वो समरी आ जाता है। मेरे को एक चार्ट का चाहिए, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, इसको हटा देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस पे आके क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि यहाँ पे फॉर्मेट पिन पे आओगे, लेट मी पुट इट ऑन, आप फिर यहाँ पे फॉर्मेट पेन पे आओगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे आओगे, प्रॉपर्टीज में हेडर आइकन्स पे आओगे, हेडर आइकन्स में आइकन्स पे आओगे। इसमें आपको स्मार्ट नैरेटिव दिख रहा है ना, इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे देखोगे हेडर पे एक और नया आइकन आ गया ना, स्मार्ट नैरेटिव। बाकी चार्ट पे नहीं होगा, चेक करो, नहीं है ना, इस पे चेक करो है क्या, कहीं नहीं ना, इस पे हमने लाया है तो वो आ गया। तो इंडिविजुअल चार्ट का समरी चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, West has the highest sum of sales, followed by East, Central, South. West accounted for 31% of sum of sales. 31% है sum of sales. बाकी के कंपेयर मतलब 31% है आपका टोटल में। तो इसमें आपको इंडिविजुअल चार्ट का चाहिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन ये डायनेमिक नहीं होता है, ये कंफ्यूजन में नहीं रहना। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो ये डायनेमिक नहीं है, ये यूजुअली आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ये डायनेमिक है। ये वाला जो है ना, जो पूरे चार्ट्स का रखा है, ये डायनेमिक है, ये वाला डायनेमिक नहीं है। ओके, तो स्मार्ट नैरेटिव का जो हैक था वो भी क्लियर है आप लोग को? सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। सर जो ये स्मार्ट नैरेटिव चार्ट है, पर ये तो चार्ट के बेसिस पे वो निकालते हैं ना समरी। ये वही इसका लिमिटेशन से आगे हम उसमें लिखे हुए हैं। हाँ, बोलो। और ये टाइप एनालिसिस थोड़ा कर पा रहा है जैसे ह्यूमंस काम कर रहे हैं। ये उस पर्पस के लिए बना ही नहीं है ना। ये किस पर्पस के लिए बना है कि आपको रिपोर्ट मिला हुआ है कहीं से, उसका शॉर्ट समरी समरी चाहिए मेरे को शॉर्ट में, उसको पूरा रिपोर्ट को समझने के लिए आपको पूरा कई घंटे लग जाएंगे बेस्ड ऑन द डेटा। अभी तो डेटा छोटा है ना, समझ रहे हो, डेटा काफ़ी बड़ा होगा तो पहले पूरा डेटा समझो कि डेटा क्या है, फिर उसके बाद फिर ये चार्ट्स को समझो। तो उसको बाईपास करने के लिए आसानी से समरी काइंड ऑफ शॉर्ट समरी चाहिए मेरे को, तो उस समय यूज़ कर लेते हैं कौन सा, आपका स्मार्ट नैरेटिव चार्ट। समझ में आया? हाँ मतलब जितने डैशबोर्ड में चार्ट्स होंगे उसके बेसिस पे देगा। हाँ, उसके बेसिस पे देगा आपको। पूरा क्लियर है? यस सर। अतुल, साहिल, राकेश। Sir. ओके। यस सर। लिमिटेशंस में आपको आगे मिल जाएगा। यहाँ पे बेनिफिट्स तो बता दिया मैंने, आगे बढ़ोगे तो हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का तीन मेथड मैंने बताया था आपको। एक मेथड क्या है आपका इसमें कि ड्रिल थ्रू एआई विजुअल्स में आपको जो जनरेट करते हो, या फिर राइट क्लिक करने के बाद आप क्या होता है वहाँ पे समरी आता है, उस पर क्लिक करते हो। तीसरा था हेडर आइकन के थ्रू। तीनों मेथड देख लिए थे ना आप लोग? यस सर। ओके। फीचर इनसाइड, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होता है, कैन डू फॉर्मेटिंग, इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मूव कर सकते हो, इसमें जो है हाईलाइट करना है उसको कर सकते हो, रिमूव करना है कुछ ऐड करना है। अभी तो देखे ना कैसे हम फॉर्मेटिंग किए, रिमूव किए, ऐड किए। डायनेमिक होता है अंडरलाइन वैल्यूज, जो अंडरलाइन वाला होता है वो डायनेमिक वैल्यूज होता है आपका। कैन सी हाउ टू अंडरस्टैंड विजुअल्स जनरेटेड बाय क्लिकिंग ऑन इट, इसमें आप वो जो अंडरलाइन वैल्यूज हो वो कैसे जनरेट हुआ है उसको समझना है तो उस पर क्लिक कर सकते हो। कैन इंसर्ट डायनेमिक वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। डायनेमिक वैल्यूज इंसर्ट करके मैंने दिखाया है ना आप लोग को, हुआ है ना आपका टोटल सेल्स, तो ये हो जाता है आपका इसके अंदर। अब अगला के ऊपर आता है मेन लिमिटेशंस क्या है। कैन नॉट अंडरस्टैंड बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस का क्या कॉन्टेक्स्ट है उसको नहीं पता, वो डेटा जो डेटा क्या है उसको उतना भी प्रॉपर आइडिया नहीं। वो क्या करेगा, चार्ट्स बना हुआ है ना उसी का आउटपुट देगा, ठीक है ना। ये इसका डिमेरिट में आता है, आपका लिमिटेशंस में आता है। वर्क्स बेस्ट विथ सिंपल मेजर्स, सिंपल मेजर्स है उसके ऊपर बढ़िया वर्क करता है। अगर डैक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस निकाल के आप बनाए हुए हो तब ये आउटपुट गड़बड़ देगा, गड़बड़ नहीं देगा मतलब प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा, गड़बड़ नहीं देगा, प्रॉपर नहीं होगा आपका आउटपुट जो होगा। ये डिपेंड किस पे करता है आपको, एक्सिस्टिंग विजुअल्स। तुम जो बोल रहे थे वही है ना ये रतुड़ी जो? यस सर। ओके। समटाइम्स गिव जेनरिक इंसाइट्स, कभी कभार आपको जेनरिक इंसाइट्स देता है, हालांकि आप भी जो मिला है वो जेनरिक नहीं था, वो थोड़ा कैलकुलेशंस करने पे ही आपको आता है। नॉट इंटरेक्टिव लाइक Q&A। जनरिक इंसाइट्स मतलब जेनरिक मतलब प्लेन इंसाइट जो आपको सिंपल आपको खुद से रीड कर पाओगे वैसा। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, जेनरिक इंसाइट में ये वाला जो इंसाइट है ये जेनरिक नहीं लग रहा है, यहाँ पे चेक करोगे कि वेस्ट हैज इतना सम ऑफ सेल्स, वो तो मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है ना, यस सर। और यहाँ पे 31% है, वो तो मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है। कभी कभार जेनरिक दे रहा है मेरे को, ठीक है, तो ये जेनरिक हो गया। मतलब नॉर्मल कोई भी यहाँ पे लेमैन भी आपको उससे निकाल सकता है। मेरे को इसको यूज करे एडवांस निकालने के लिए, यहाँ पे जो है वो एडवांस है, यहाँ पे जो है वो क्या थोड़ा जेनरिक है। हाँ, चार्ट टाइप चेंज करोगे ना, ये एडवांस चार्ट लगाओगे तब तुमको इसमें थोड़ा सा प्रॉपर वो आउटपुट मिले, ठीक है। यस
ओके, नॉट इंटरेक्टिव लाइक क्यू एन ए की तरह वो इंटरेक्टिव नहीं है, खासकर जैसे उसमें टाइप करोगे वो कुछ मिल जाएगा, क्यू एन ए टाइप में नहीं। सबसे बढ़िया और सबसे स्टूडेंट फ्रेंडली कह सकते हैं, जो बिगनर फ्रेंडली चार्ट जो है आपका क्यू एन ए है, ए आई चार्ट में उठा ले तो। कैन स्लो डाउन योर लार्जर रिपोर्ट, बड़ा रिपोर्ट होगा उसको क्या करेगा, स्लो स्लो कर सकता है आपको, अगर बड़ा डेटा सेट होगा। वहीं यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस भी लिख दिए कि डो ओवरली रिलाई नहीं करना है इसके ऊपर, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। और इसको यूज़ करें हम खुद से वैल्यू इनपुट करके उसमें डायनेमिक लाना है या फिर खुद से समरी बनाना है, और तब उसे हम लोग क्यू एन ए का यूज़ करते हैं। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। अ, इसके बाद आपका आ जाते हैं इसके ऊपर आपका डिकम्पोजिशन ट्री। डिकम्पोजिशन ट्री क्या करता है आपको, या डिस्ट्रीब्यूशन ट्री, जिसका डिकम्पोजिशन मतलब बताया ना शुरुआत में ही, कि छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके वो बताएगा कि आपका डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको बताता है कौन, आपका डिकम्पोजिशन ट्री। ठीक है ना? डिकम्पोजिशन ट्री क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन अलाउज यू टू विजुलाइज हाउ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस। अलग अलग यहाँ पे दो टर्म समझ लेना, एक डायमेंशन और एक मेजर्स। मेजर्स क्या हुआ, सिंपल सादा टर्म में बोले तो वो वैल्यूज जिसके ऊपर एग्रीगेशन लॉजिकल बनता है। एग्रीगेशन मतलब जोड़ घटाव गुना भाग या सम, एवरेज निकालना, मिनिमम निकालना, ये सब लॉजिकल बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपका वो न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो आपको ये रो आईडी भी हो सकता है या फिर रोल नंबर भी तो हो सकता है। तो वो तो रोल नंबर है, लेकिन क्या वो लॉजिकल बनता है, उसके ऊपर सम करना है, एवरेज करना है, ये लॉजिकल बनता है क्या आपका? नहीं ना। तो वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका डायमेंशंस हो जाता है। तो मेजर्स क्या हो गया, जिसके ऊपर मेजरमेंट यानी मेजर करना मतलब कैलकुलेशंस करना लॉजिकल बनता है, वो आपका मेजर्स कहलाता है। ये अक्रॉस डेटा एनालिटिक्स का टर्म है, ना कि किसी पर्टिकुलर चार्ट का टर्म। ठीक है ना? और जिसके ऊपर एग्रीगेशंस लॉजिकल नहीं बनता है, वो आपका डायमेंशंस के अंदर आता है, इन द सिंप्लीफाइड वे। इज इट क्लियर? यस सर। डिकम्पोजिशन ट्री के ऊपर आते हैं कि ये इसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्री के नाम से भी जानते हैं, जो क्या करता है, अलाउ यू टू विजुअलाइज हाउ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस। अलग अलग डायमेंशंस में कैसे डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हमको फाइंड आउट करना है, उसका इनसाइट्स वो देखना है डेटा को, तो उसमें हेल्प करता है कौन, आपका डिकम्पोजिशन ट्री। डिकम्पोजिशन ट्री इज यूज टू ब्रेक डाउन द वैल्यू स्टेप बाय स्टेप टू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंड। क्यों हुआ, रूट कॉज के तौर पे भी यूज करते हैं, जिसको आगे देखेंगे। ये किसके लिए यूज़ हो जाता है, आपका रूट कॉज एनालिसिस के लिए यूज़ हो जाता है। आइडेंटिफाई टॉप कंट्रीब्यूटर्स, टॉप कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है उसको फाइंड आउट करना है। डिटेक्ट लो परफॉर्मेंस एरिया, लो परफॉर्म एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है। एक्सप्लोर डेटा इंटरेक्टिवली या फिर एआई ड्रिवन इंसाइट्स लेना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम इसको बनाना है, तो इसमें दो ऑप्शन आता है, एनालाइज आता है और एक्सप्लेन बाय आता है। एनालाइज में हम लोग किसको रखते हैं, मेजर्स को रखते हैं। मेजर्स में क्या होगा, जैसे सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, डिस्काउंट, इन सबको रखें। लेकिन एक्सप्लेन वे में किसको रखेंगे, हम डायमेंशंस को रखेंगे, कि मेरा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग कैटेगरीज में या फिर सब कैटेगरीज में या फिर स्टेट में, सिटीज में, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पता करना है। तो एक्सप्लेन बाय में उन वैल्यूज को रखेंगे, वो हो गया आपका डायमेंशंस। ठीक है? अब प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन या डाउट वगैरह है आप लोग को? ओके, तो लेट्स प्रोसीड विद द डिकम्पोजिशन ट्री। डिकम्पोजिशन ट्री यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको आगे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे मेरा चार्ट्स ओपन हो गया। इसको ओपन करने के बाद आपको मिल जाता है 3 टर्म्स, जिसमें टूल टिप आपका नॉर्मल हो गया, जो पहले से भी आप जानते हो कि एनालाइज में हम लोग न्यूमेरिकल डेटा रखते हैं जो एग्रीगेट होता है। आपको ये यहाँ पे जो भी वैल्यूज रखोगे वो एग्रीगेट होगा। तो हम यहाँ पे आके इसमें के क्लिक कर लेते हैं। मान लो मुझे एनालिसिस करना है प्रॉफिट का या सेल्स का या जिसका भी एनालिसिस करना है, हम प्रॉफिट को क्लिक किए। प्रॉफिट को क्लिक करते हैं, मेरा सम प्रॉफिट आ गया है यहाँ पे। अब मुझे एवरेज चाहिए, तो हम यहाँ पे आके क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं कि एवरेज चाहिए, मिनिमम चाहिए, जो भी आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हो। फिलहाल एक्सप्लेन किसके बेसिस पे करना है, तो आपको कैटेगरी वाइज देखना है, फिर आपको इसके बेसिस पे देखना है, आपको कहता है सब कैटेगरी वाइज देखना है, स्टेट वाइज देखना है, फिर शिप मोड वाइज देखना है, सेगमेंट वाइज देखना है, रीजन वाइज देखना है, और फिर आपको स्टेट वाइज भी हो गया आपका। बट नहीं, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है इसमें। आपको ऑर्डर आईडी, डिस्काउंट, कस्टमर काउंट, ट्रे, नहीं इतना काफ़ी है। तो इतना वाइज मेरे को देखना है, इतना सारा हम फील्ड्स ड्रॉप कर लिए ना एक्सप्लेन बाय में, इन सब के बेसिस पे देखना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, आपको इसको एक्सपेंड कर लोगे पूरे इसके लिए जब डिकम्पोजिशन ट्री बनाओगे ना, तो पूरा एक पेज लेना प्रेफर करोगे। इसमें जैसे ही क्लिक करते हो तो इसमें आपको आ जाता है किसके बेसिस पे डेटा का ब्रेकडाउन देखना है, तो हम बोलते हैं कैटेगरी के बेसिस पे।
कैटेगरी के बेसिस पे आया तो क्या हुआ कि आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ था उसमें टेक्नोलॉजी का कितना कंट्रीब्यूशन, ऑफिस सप्लाईज का कितना और फर्नीचर का कितना दिख रहा है ना। फिर मेरे को दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी में आपका ये अलग अलग सब कैटेगरीज में कितना सेल हुआ है, तो क्लिक करोगे अलग अलग सब कैटेगरीज का आ गया। अब मेरे को पता करना फ़ोन अलग अलग रीजन में कितना सेल हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे फ़ोन अलग अलग रीजन का आ गया आपका। ठीक है, फिर आपको पता करना है कि जो ईस्ट में सेल हुआ है उसमें आपका ये अलग अलग सेगमेंट में कितना सेल हुआ है, तो क्लिक करके आप मल्टीपल एनालिसिस यहाँ से ला सकते हो। तो ये क्या होगा आपका फर्दर ब्रेक डाउन कर करके आपको दिखा रहा है ना डेटा। ठीक है, तो ये क्या है कि सम ऑफ प्रॉफिट अलग अलग फील्ड में कैसे ब्रेक किया हुआ है उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारे क्या होता है आपका डिकम्पोजिशन ट्री आपको यूजफुल हो जाता है। इज इट क्लियर? यही यस सर। इसमें काफ़ी एडवांस फीचर भी आते हैं जिसको टाइम की अभी कमी की वजह से उसको ड्रॉप किया जा रहा है। सिंपल सा समझ लो, यहाँ पे जो आओगे तो यहाँ पे आपको इसमें यहाँ पे जब आप एनालिसिस में आओगे तो यहाँ पे 2 टर्म मिलता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट, अब जो ये एआई स्प्लिट आता है आपको इनेबल एआई स्प्लिट है ना, वो क्या है उसको देखते हैं। फिलहाल पहले इनको हटा लेते हैं। यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है हाई वैल्यू और लो वैल्यू। हाई वैल्यू एब्सोल्यूट में क्या करता है सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है ना उसको लेके आता है। क्लिक करोगे क्या हुआ सबसे हाईएस्ट में जो आपके यहाँ पे वैल्यूज है उसको जो वैल्यू वाइज जो सबसे हाईएस्ट है उसको लेके आता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे हाई वैल्यू तो सबसे हाईएस्ट होगा वो लेके आएगा, जैसे यहाँ पे 1,64,000, फिर यहाँ 83,000। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे हाई वैल्यू तो उससे हाईएस्ट जो है 38,000 आया आपका। ठीक है ना, तो हाई वैल्यू ये ऐसे काम करता है एब्सोल्यूट में। रिलेटिव में क्या काम करता है कि ये जो पूरा एक वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो एवरेज से कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है वो वाले वैल्यूज को लेके आता है। दैट इज नॉट करंटली रिक्वायर्ड, एंड रिक्वायर्ड तो है लेकिन द टाइम इशू वी विल अवॉइड दैट इन डीप डाइविंग दिस टॉपिक। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है ना कि ये डिकम्पोजिशन टी क्या करता है आपका, आपको फर्दर ब्रेक डाउन करके बताता है कि आपका अलग अलग में क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे आप फर्स्ट क्लास का देख रहे हैं तो फर्स्ट क्लास का क्लिक कर लिए, फिर ऑफिस सप्लाईज का देखना है, फर्नीचर का देखना है, या फिर आपको फर्नीचर में देखना है अलग अलग में, तो यहाँ पे आप आसानी से ब्रेक डाउन कर करके आप देख सकते हो। डिकम्पोजिशन ट्री क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, तो बड़े डेटा सेट को ब्रेक करना है किसी के बेसिस पे और समझना है तो इट्स बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट फॉर सीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर डेटा, easiest and the best chart for seeing the distributions। ओके, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपका आता है जैसे एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो बताया ना मैंने, उसके रिगार्डिंग है कि वो क्या होता है सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है उसको उठाता है, जबकि रिलेटिव किसको उठाता है कि बिगेस्ट डिफरेंस कंपेयर टू पीएस। पीएस मतलब उसी के फील्ड के अंदर जो वैल्यूज हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका है, उसके बेसिस पे आता है ये रिलेटिव वाला पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसमें बास का साइज, टॉप नोड, पेरेंट नोड, लेवल मैक्सिमम, ये सारा टर्म्स आता है दैट इज नॉट दैट रिक्वायर्ड currently। Now we come to the most interesting and difficult to understand chart, which is key influencer chart। key influencer क्या बताता है कि कौन से फैक्टर हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके उस पर्टिकुलर चीज़ों को, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं की इन्फ्लुएंसर चार्ट। ये कैटेगोरिकल डेटा पे वर्क करता है, आपका कंटिन्यूअस डेटा पे वर्क नहीं करता है। मतलब एनालिसिस एक्सप्लेन बाय है वो दोनों पे वर्क करता है, लेकिन एक अलग अलग वर्क करता है। एक कोई फीचर यूज़ करोगे तो उसमें एक्सप्लेन क्या कहते हैं आपका कैटेगोरिकल डेटा पे ही वर्क करेगा, और दूसरा फीचर यूज़ करोगे तो उसमें कंटिन्यूअस डेटा पे ही वर्क करता है। कैसे उसको देख लेते हैं हम प्रैक्टिकली। ये डिकम्पोजिशन ट्री में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कुछ पूछना वछना तो नहीं है आप लोग को? नो, कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ पूछना? ओके, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट चार्ट विच इज आपका की इन्फ्लुएंसर। जैसे इसका नाम है की इन्फ्लुएंसर, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, वो पता करना है। तो हम कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं, आपका की इन्फ्लुएंसर चार्ट यूज़ कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं साइज में, फिर अब आ जाते हैं एनालाइज। किसको एनालाइज करना है, इसमें हम लोग एक्सप्लेन बाय हमको केवल देखना है तो कैटेगोरिकल डेटा डालेंगे। कुछ अभी कंफ्यूज ना हो, सिंपल सा एनालाइज में भी कैटेगोरिकल डेटा डालोगे। तो हम यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रॉफिट स्टेटस करके बनाया हुआ है। अभी प्रॉफिट स्टेटस क्या है उसको देख लो। यहाँ पे प्रॉफिट स्टेटस जो कॉलम है उसमें मैंने क्या बनाया कि जिसका भी प्रॉफिट आपका पॉजिटिव में है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, उसको हम प्रॉफिट दिए हुए हैं, और जिसमें भी आपका नेगेटिव में है, जैसे यहाँ पे हटा लोगे इसमें से और लॉस को सिलेक्ट करोगे, जो भी नेगेटिव में है प्रॉफिट वहाँ पे मैंने लॉस किया है। तो डेटा को 2 ग्रुप में बांटा है प्रॉफिट डेटा को। जिसमें आपका ग्रेटर देन 0 है उसको मैंने क्या करा है,
आपको क्या करा है, उसको प्रॉफिट दिया है और जो कम है उसको लॉस दिया है। अब इसके बेसिस पे हम इन्फ्लुएंस देखेंगे कि प्रॉफिट को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है और लॉस को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, सो लेट मी क्लियर आउट द फिल्टर्स फ्रॉम हियर। ओके, लेट्स मूव टू द चार्ट। तो यहाँ पे प्रॉफिट स्टेटस देखिए, एक्सप्लेन बाय में हम ड्रॉप कर देते हैं। मान लो कैटेगरीज को ड्रॉप कर दिए, सब कैटेगरीज को भी ड्रॉप कर दिए, स्टेट को भी ड्रॉप कर दिए, फिर सेगमेंट को भी ड्रॉप कर दिए, रीजन को भी ड्रॉप कर दिए। अब जिसको भी ड्रॉप करना है हमने ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा चार्ट बन के आया हुआ है वो है आपका क्या, की इन्फ्लुएंसर चार्ट। ये बता रहा है कि अगर आपका, वेट अ मिनट, इट्स टू स्मॉल, लेट मी मेक इट बिग। ये क्या बता रहा है आपका कि इसमें जो भी यहाँ पे जो चार्ट्स अवेलेबल है वो इसमें सॉरी, ये जो लॉस जो था, अगर आपका सब कैटेगरी टेबल रहता है तो 3.2 टाइम्स और बढ़ जाएगा। जो लॉस इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, प्रॉफिट और लॉस। हमको मान लो लॉस देखते हैं कि लॉस को कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। लॉस पे क्लिक करते हैं, क्या आ रहा है आपका सब कैटेगरी अगर टेबल है तो क्या है आपका लॉस 3.6, 3.5%, 3.5 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि टेबल में क्या हुआ, सबसे ज्यादा लॉस है। अब बोलना है कि वेरीफाई करना है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल से यहाँ पे हम क्या करते हैं आपका, यहाँ पे हम एक चार्ट ले लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। लेट मी टेक अ चार्ट विच इज, चलो इसको उठाते हैं। अब इसमें से हम एक फील्ड उठा लेते हैं, जैसे आपका सब कैटेगरीज वेरीफाई करने के लिए ले रहे हैं। इसमें हम सब कैटेगरीज रख लिए और ये ऐड नहीं हुआ है, सब कैटेगरीज रख लिए। और आपका क्या था, प्रॉफिट था नहीं, कैटेगरी था, प्रॉफिट कैटेगरी। प्रॉफिट कैटेगरी, वेयर इज द प्रॉफिट कैटेगरी, प्रॉफिट स्टेटस, और फिर आपका हो गया प्रॉफिट का डेटा। तीन चीज़ें रख लिया मैंने। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो मेरे को क्या मिल जा रहा है यहाँ पे आपको, कि ऐसे प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है, ये मेरा रिकॉर्ड मिल जा रहा था। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि सब कैटेगरी अगर टेबल है तो मेरा लॉस इतना बढ़ जाता है। यहाँ पे लॉस अगर उठा के देखो टेबल्स में तो क्या हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ है उससे कहीं ज़्यादा लॉस हुआ है। तो लॉस सबसे ज़्यादा किस में है आपको, यहाँ सॉर्टिंग करोगे तो क्या देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा टेबल्स में है ना। तो टेबल्स में लॉस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो टेबल्स फील्ड रहता है तो आपको क्या होगा, और भी टेबल सोल्व करोगे तो क्या होगा, कंपनी को क्या लग रहा है कि उसमें लॉस और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, टेक्सास अगर स्टेट में सेल करते हो तो 3 गुना चांसेस है लॉस होंगे। यहाँ पे आप टेबल के फॉर्म में, कॉलम चार्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कौन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके प्रॉफिट को, लॉस को, वो यहाँ पे बता देता है, इंडिविजुअली बताता है। लेकिन ग्रुप वाइज मेरे को देखना है तब क्या करते हैं, टॉप सेगमेंट पे क्लिक कर देते हैं। ये क्या करेगा, ग्रुप कर दिया डेटा। यहाँ पे क्लिक करोगे 52% है ना, तो बताएगा कि आपका स्टेट इलियनियस है या फिर आपका यहाँ पे स्टेट टेक्सास है। द डेटा इज, हाँ यहाँ पे आपको 31%। तो कैटेगरी अगर फर्नीचर है, स्टेट अगर टेक्सास है, ये टेक्सास नहीं है, तो क्या होगा आपका 39% लॉस के चांसेस है। वहीं प्रॉफिट उठा के देख ले तो प्रॉफिट में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका 100% जो प्रॉफिट के चांसेस कब होंगे, अगर आपका कैटेगरी क्या है, ऑफिस सप्लाईज होगा, और आपका स्टेट टेक्सास नहीं होगा, स्टेट आपका इलिनॉइस नहीं होगा, स्टेट ये नहीं होगा, और सब कैटेगरी पेपर होगा, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, की इन्फ्लुएंसर चार्ट आप लोगों को क्लियर है ऑनलाइन? सर जो की इन्फ्लुएंसर चार्ट है हाँ हाँ हाँ, वो इंटरनेट के थ्रू चलता है या ऑफलाइन चल जाता है? नहीं नहीं, ऑफलाइन में चलता है, आपका इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। मैप है, बस मैप के लिए रिक्वायरमेंट है इंटरनेट का, बाकी चीज़ें आपको एज यूजुअल चल जाएंगी। इज इट क्लियर? यस सर। की इन्फ्लुएंसर जैसे नाम ही है कि कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके सेल को या प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि आपका प्रॉफिट, क्या कहते हैं, प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, जो जीरो से अबव प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, जो उससे बिलो है उसको क्या हुआ, लॉस में शो करेगा। तो लॉस और प्रॉफिट को आपको डिवाइड करके बता दिया कि प्रॉफिट अगर रहेगा तो कितना, सॉरी, प्रॉफिट अगर रहेगा तो प्रॉफिट को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, बेसिकली प्रॉफिट को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो की इन्फ्लुएंसर चार्ट इज सुटेबल फॉर आंसरिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? शुड आई कंप्लीट द पीपीटी? लेट मी कंप्लीट इट। तो कि इन्फ्लुएंसर का मैंने बता दिया, कौन से क्वेश्चन से इसका आंसर निकाल सकते हैं। व्हाट फैक्टर इंक्रीजेज द प्रॉफिट, कौन कौन से फैक्टर है जो मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर लॉस को इंक्रीज कर रहे हैं, या हाई, व्हाट कॉजेज हाई सेल्स, व्हाट कंडीशन लीड्स टू लॉस, कौन कौन कंडीशंस लॉस को लीड कर रहे हैं। फिर आता है, अब इस पे आ जाते हैं अगला के ऊपर, तो वाई वी यूज की इन्फ्लुएंसर चार्ट, क्यों यूज करते हैं हम की इन्फ्लुएंसर्स को, तो आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना हो तो यूज करते हैं, रूट कॉज निकालना हो तो यूज करते हैं, क्विक एनालिसिस ऑफ द डेटा निकालना है तब, डिस्कवर हिडन पैटर्न्स, जैसे हिडन पैटर्न के हमारा इस टेबल की वजह से लॉस लग रहा था,
फिर फास्टर डेटा एनालिसिस करना हो तो भी यूज़ कर लेते हैं की इन्फ्लुएंसर चार्ट। फीचर्स में आपको इसमें और भी एडवांस चीज़ें होती हैं जिसको विल लीव इट फॉर टुडे। अगला जो सेशन होगा उसमें थोड़ा-सा और कंसाइज़ करके रखेंगे। फिलहाल इतना जो पढ़ाया है मैंने, इसमें जो एडवांस चार्ट को भी मैंने कवर करने की कोशिश करा, जितने भी इसमें फीचर्स थे। और भी चीज़ें इसमें बताई जा सकती थी, लेकिन जो समय है काफ़ी लिमिटेड है, इस वजह से इसमें जितना पॉसिबल था उसको मैंने बताया। यहाँ तक में जो भी पढ़ाया है एआई चार्ट से, इन सब में कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट या कुछ पूछना है आप लोग को? नो सर। समझ में आया ना? आप यस सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट वेबिनार। कोई क्वेश्चंस वगैरह होगा तो आप यहीं से बिलॉन्ग करते हो, आप पूछ सकते हो बाद में। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।